सो राधिका जी, स्नेहा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो। Hi. Hello. Hi, Radhika. Hi. Hi. थैंक यू कैस फॉर कमिंग थैंक राधिका जी, स्नेहा जी। You're थैंक यू फॉर welcome. कमिंग ये टैगलाइन बन गया अभी। थैंक यू फॉर कमिंग अमन लाइव पे। या ऑन दिस वेरी स्पेशल डे Thank you for या coming to शहनाज the for the बिन to this कमिंग। live. या थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। ट्रेंड होना चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग। Yeah. एब्सोल्युटली। कितनी खुशी हो रही है। पहले मैंने एक पोस्टर देखा ना, वो फर्स्ट पोस्टर जो आया, मेरे सब लोग बोल रहे हैं ये शहनाज नहीं है, भूमि है। मैं ठीक है, हाँ लाइक करके छोड़ दिए। बाद में जो सीरीज ऑफ पोस्टर आया, हाँ। बट पता नहीं मुझे। एक सेकंड। ओह माय हाँ, गॉड डॉल्फिन बाद जी में यू जितने भी आउटडिड पोस्टर्स योरसेल्फ। आए पागल ही हो गए। मुझे कोई बाय बोल रहा था अच्छा कि नहीं नहीं नहीं, मैं डॉल्फिन जी को रिकॉग्नाइज कर रही थी। वो शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हैं डॉल्फिन। यू आउट डू योरसेल्फ मैन, यू आर सो गुड। अच्छा, सबको थैंक यू फॉर कमिंग। ताहिर थैंक यू फॉर कमिंग। कंवल जी थैंक यू फॉर कमिंग। आहना थैंक यू फॉर कमिंग। शर्मिला जी थैंक यू फॉर कमिंग। ऐसे अगर बोलने से ट्रेंड होता है तो मैं वैसे कर लेती। मेरे मुंह से शब्द निकलता है, हाथ से टाइप नहीं होता है। ओह माय ऑसम गॉड। ऑसम। वही आज मैं बोल रही अगस्त थी 10th कि है। मल्टी स्टारर है, हो हाँ सब कुछ अच्छा हो, अच्छा हाँ। रोल हो, एंड लाइक सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए, एंड वी सी हर इन द थिएटर ऑन 6th of October वैसे। 6th of October, या व्हाट इज माय फेवरेट लुक? ताहिर हमसे पूछ रहे हो? लेट्स असूम हमसे पूछ रहे हो। आई मीन व्हाई नॉट। मुझे वो ना ग्रीन ड्रेस में है ना, नीचे बैठी, ग्रीन लॉन्ग शूज, ग्रीन में ही है ना, ग्रीन ही कलर है शायद, वो मुझे लुक बहुत पसंद है। एकदम नॉटी लग रही है उन लुक के अंदर। वो इन द वन इन द वर्कआउट क्लोथ्स राइट, where she's wearing a Nike thing. मुझे वो उसमें बहुत नीचे क्यूट ग्रीन लग रही है। ड्रेस में चश्मे पहन के, अमन बोलो तो वही है ना जो मैं बोल रही हूँ। अमन दिखाओगे क्या तुम तुम्हारे लैपटॉप पे वो पोस्टर्स, हाँ। पोस्टर्स? मेरे पास मेरा आईपैड नहीं है, वरना मैं सेम देखती। हियर। क्या देखना है? पोस्टर, उसके जो पोस्टर, हाँ उसके जो ग्रीन 3 कोट। पोस्टर्स। हाय, क्या प्यारी लग रही है सब में। बॉम्ब लग रही है, बॉम बॉम्ब। सच में, सब अंदर अलग ही लग रही है। कोई बोल ही नहीं हाँ। सकते ये हमारी शहनाज है वैसा। उसने कब बोला था स्नेहा मैं क्यूट भी हूँ और मैं हॉट भी हूँ? किस में बोला था उसने ये? किस में तो बोला था? मैं वो कब वो बोला? वो सीन में जब वो चश्मे पहन के विकास गुप्ता के सामने आती है ना, तो बोलता है तू ये सब चश्मे पहन के मत आया कर, मुझे कुछ होता है। तो बोलता है हाँ, मैं क्यूट भी लग सकती हूँ और ये चश्मे पहन के हॉट भी लग सकती हूँ। हॉट। याद है वो सीन ये जहाँ पे ये अनसीन है, जहाँ पे वो चश्मे पहनकर पूरे घर को दिखा रही है कि मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ वो तब बीजी, और जब उसको ये कड़ी पत्ता को जेल हो जाती है तब ना, जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में है, वो सिद्धार्थ वाला बोल रही हो ना? वो सिद्धार्थ सिगरेट। पारो और देव, हम्म। वो जब सीन एनेक्ट तो करते हैं वीजी वो वाला। बोलता है कि तू बहुत हाँ सेक्सी लगती है इसमें, और हाँ चश्मे में। तो हाँ तो हाँ हाँ। चश्मे निकाल के बोलता है मैं इसमें क्यूट लगती हूँ और चश्मे पहन के हॉट लगती हूँ हॉट वैसे। लगती है। ओह माय गॉड, या सेक्सी लग रही है वो पूरी। सिर्फ सना ही बोल सकती है, एंड ओनली सना कैन कैरी दैट कैन आउट। कैन कैरी दैट लाइन। बाकी सब कॉपी लगते हैं, बट आह, या नहीं वो उसका जो लाइक ताहिर, एब्सोल्युटली आई आई गेट इट। वो जो उसने पहना हुआ था, the traditional one with the uncut diamond necklace and all that she looks fabulous, absolutely. But वो उसका जो not but and जो उसका वो वर्कआउट वाला था आउटफिट, लाइक नाइकी का उसने पहना हुआ था, मुझे फिर से और उस देखना पड़ेगा, मैंने क्यों नहीं देखा ये वाला। नाइकी वाला, अच्छा। आई थिंक इट्स डार्क ग्रीन। उसमें बहुत बहुत वो उसका जो जो
आई मीन लाइक द बच्ची शहनाज जो है वही वो तो मैं फेस, बोल रही हूँ कि हाँ नॉटी like the, लग रही है उसमें। हाँ naughty like that kid Shehnaz like the one we saw in Big, right? हम्म, certain आज जब वो कुछ टास्क करती थी या कुछ वो करती थी तो बिल्ली वाला टास्क। yeah हाँ I mean exactly with her you know वो headband पहन के उसका मेकअप करके क्यूट, इतनी क्यूट लग रही थी वो। oh my god yeah so हाँ एक हॉट वाला दोनों में फर्क क्या है या नहीं, बहुत 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 प्यारी लग रही है। गॉड ब्लेस नजर का टीका उसको एंड अच्छा अच्छा लग रहा है उसको देखकर। सो होपफुली तो हौसला रख कब रिलीज हुई थी, डेट किसी को याद है? अक्टूबर का ही था, 15 थी, अक्टूबर 15 या क्या था? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर अक्टूबर ना, थी, हाँ। हाँ ओके, तो ये 6 अक्टूबर, ओके ओके। अक्टूबर इज द लकीएस्ट वन, इसको लकी, बस हाँ सुपर डुपर हिट हो जाएगा। हाँ हाँ मुझे लगता है या इसकी भी अक्टूबर। प्रमोशंस होगी, ओ माय गॉड, इंटरव्यूज हाँ होंगे। बेचारी मूवी एक करेगी और 1000 इंटरव्यू देगी ये हाँ, और अभी वो लोग टोरंटो भी आ रहे हैं। ओए टोरंटो वालों, जाओ सितंबर 15 को प्लीज। एंड जोर जोर से चिल्लाना, शहनाज शहनाज। ये हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। या व्हेन आर दे गोइंग? आई मेरी थिंक नीस किसी का ने, भी बर्थडे है सेम डे। हैप्पी बर्थडे इन ओके एडवांस। ताहिर का बर्थडे है ना अक्टूबर 15। ओ ताहिर लिब्रा है। ये अक्टूबर 6 इज माय एनिवर्सरी। ओह हैप्पी एनिवर्सरी JGC, आपको गिफ्ट मिल रहा है। आपके मिसेस को लेके जाना मूवी दिखाने। एनिवर्सरी डेट की डेट हो जाएगी और शहनाज का सपोर्ट हो जाएगा, सब सब सही होएगा। मैं एक दैट्स ऑसम। इंसिडेंट शेयर करती हूँ। बहुत मतलब है ना, बहुत फनी लगेगा, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ लास्ट संडे मेरे साथ। मैं जैसे मैंने कहा ना कि हमारे मेरे एक जीजा जी पंजाबी है, तो मैंने इस दिन उसको ऐसे बात बात में पूछा कि आपका एक्चुअल गांव कहाँ है। तो वो हाँ बोले कि कपूरथला, जो ब्यास है अमृतसर वहां पास है। तो मैं इतनी खुश हो गई, अच्छा आप अमृतसर ब्यास हमारी हो। सना। तो मेरे को बोलता है आप गए हो वहां पे? मैंने बोला हाँ नहीं, फोटोज फोटोज में बहुत देखा है। बोलते हाँ कैसे देखा आप लोग ने ब्यास? तो मैंने बोला शहनाज गिल पता है आपको? बोलते हाँ हाँ, जो दलजीत दोसांझ के साथ मूवी की थी। हाँ तो बोलते बोला हम लोग उसके फैन है, वो भी पंजाब अमृतसर ब्यास से। हाँ अच्छा, मुझे तो पता नहीं। हम लोग की वही कॉन्वर्सेशन चल पड़ी। मेरी एक भाभी थी साथ में, बेचारी एक दिन लेफ्ट आउट फील कर रही थी। बोलते हैं हाँ धन्य हो। कहीं पे भी शहनाज गिल पहुंच जाती है आपकी। हाँ या मैं तो ऐसे बोल रही थी अमृतसर बयास जैसे कि 10 बार जाके आई हूँ। हाँ आज थर्सडे है ना स्नेहा? हाँ, थर्सडे है। हाँ ओह माय गॉड। Oh my God. Okay, good, good. Awesome. See? नहीं मेरी एनिवर्सरी नहीं है, जे जी की एनिवर्सरी है। मुझे मत बोलना मेरी हो गई है, मेरी जून में हो गई है मेरी एनिवर्सरी। जे जी की अक्टूबर 6 तारीख को वो अपने मिसेस को लेके जा रहे हैं अच्छा, दिखाने मूवी सही है। तो मुझे एनिवर्सरी, थैंक यू, बट मेरी हो चुकी है, मेरी आएगी अगले साल, सो अगले साल के लिए थैंक यू। एनिवर्सरी कहाँ जानी है और पति कहाँ जाना है, पति पति यहीं रहेगा। मैं भी यही रहूंगी। So yeah, all right, so this is good. um अगस्त ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे, इम्पोर्टेंट मंथ है एंड हमारा अगस्त 1 वाज लाइव, राइट? फिर अमन ने वो एक बहुत वो पोस्ट डाली स्टारबक्स। थी, स्टारबक्स वाली पोस्ट। मुझे अभी भी वो लाइव याद है। मैं अपने बच्चों का बैक टू स्कूल शॉपिंग करने जा रही थी 2 साल पहले और आउटलेट मॉल जा रही थी और पूरा दिन अमन लाइव था उस दिन, लाइक हमारा दिन, मतलब
अमन का पूरी रात ही वाज ऑन लाइव कि और कुछ खबर आती है क्या, और कुछ पिक्चर्स आते हैं क्या। एंड आई थिंक ओनली अमन हैड दोस पिक्चर्स, एंड फिर क्या क्या बवाल हो गया उसके बाद, फालतू में कंट्रोवर्सी। मैंने कहा बट इट वाज फन द होल थिंग। मुझे सब कुछ याद है अमन, मुझे सब कुछ याद है। सो but it was good. um it was good. It was great memories. It just took me back to that. And then of course अभी आएगा अपना OTT आएगा, OTT का होगा, और फिर डांस दीवाने ना, डांस दीवाने द ब्लू, हाँ फिर वो आएगा। आई थिंक वो सब अगस्त में हुआ, एंड ऑफ कोर्स सितंबर विल बी सितंबर। सो आई थिंक हौसला रख भी अगस्त में अनाउंस हुई थी आई थिंक रिलीज सो, डेट, आई थिंक सो, है आई ना? थिंक सो। और अगस्त में ही वो गई थी, साल को याद होगा, किसी को याद है जब वो हौसला रख का इंटरव्यू देने गई थी? It was in September sometime. It was after September 2nd she had to Yeah. go, I think. Right? It was 2 years ago, right? 2 साल हो गए. And she had to go in that, in like third week of September, I think, to UK. और उसने वो शूट भी किया, इसमें उसने शूट किया, बंदी ने। क्या बंदी है यार वो, इनक्रेडिबल। तो सब कुछ ही याद आता है, सब कुछ ही याद आता है। और याद कैसे आता है, अगर भूले तो याद आता है ना, वही, भूलते ही नहीं है। भूलने है की ना, जरूरत भी नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज भी सिद्धार्थ बिग बॉस 13 देखते हैं, हाँ आज भी वही फैन फिक्शन पढ़ रहे हैं। या नो सिद्धार्थ लाइक और हमारे फीड्स पे भी हम वही टैग्स को फॉलो करते हैं। सो इट्स लाइक कभी भूलने का कभी चांस ही नहीं मिला, राइट? लाइक हाँ, you know there is no like when are we not talking about them, right? We are every day we are talking, every day we are thinking, every day we are writing about them, right? So it's like कभी ट्वीट करते हैं, कभी रिप्लाई करते हैं, कभी लाइक करते हैं, कभी रीट्वीट करते हैं, हमेशा वही तो है। तो भूलते कब है हम? भूलते ही नहीं है, तो कभी भी नहीं। याद कहाँ से आएगी, राइट? याद कहाँ से आएगी? याद आएगी ही नहीं क्योंकि हमने भूला ही नहीं है। सो बट अलग या ही है। अभी भी जैसे मैंने कहा ना कि बहुत छोटा सा इंसिडेंट था संडे का, हाँ, लेकिन फन इट फन वाज फन। मैं हाँ। उसको शहनाज गिल के बारे में सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरा जीजा भी सोचता रहे पागल और ज्ञान भरपूर मिलेगा। फिर है ना अभी लास्ट वीक मेरी बेटी का एक फ्रेंड इंडिया से आया था, तो हाँ वो हमारे घर डिनर करने आया था। आई थिंक मैंने को टेक्स्ट किया था ना कि हाँ मैं हाँ हाँ, बिजी हूँ कर। या तो उस दिन हाँ हाँ उस दिन कुछ तो बिग बॉस की बात हो रही थी ना, तो हाँ मेरे बेटे ने ऐसे ही पूछ लिया कि ओटीटी फॉलो कर रहा है क्या, तो वो बोला कि नहीं रे, एक ही हाँ सीजन देखा। तो मेरा बेटा फट से बोलता सिद्धार्थ शुक्ला वाला, तो बोलते हाँ। बोलता यार वो सीजन मैंने 5 बार देख लिया, उसके जैसा तो कभी सीजन था ही नहीं, क्या मैडनेस थी वो सीजन की। बोलता है वो हाँ लड़का तब वो इंजीनियरिंग में था, तो बोलता है इतनी पागलपंती थी ना कॉलेजेस में भी उस सीजन के हाँ बारे में। पीपल बोलते होल डे पीपल वर डिबेटिंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना है, वो करना है। ही वॉज इन टू लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एट दैट डे, एंड ही वॉज शेयरिंग ऑल द एक्सपीरियंस कि हाँ 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 कॉलेज में कितना इम्पैक्ट था, बोलते हैं सिद्धार्थ का। एंड हाँ एवरीबॉडी वाज लाइक गोइंग क्रेजी अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला। हम्म तो या बट वो सब बता रहा था। रुचि कह रही है डिकोडिंग का लिंक शेयर कर देना था। बेचारा बच्चा डर जाएगा, बोलेगा ये क्या आंटी पागल पागल तो नहीं। साइको है आंटी, साइको दोनों है। हम लोग उस टॉपिक पे 10-15 मिनट बात कर लिए सिद्धार्थ। तो मैं वही बोल रही हूँ, सिद्धार्थ है हमारी हाँ डे टू डे लाइफ में है, एग्जैक्टली हमारे बोलने एग्जैक्टली में है। हमारे बोलने में है। थैंक यू। हमने ये बात भी इसके बारे में भी बात करी थी 2 लाइव्स पहले, है ना, कि हमारी थोड़ी थोड़ी लिंगो फ्लो में ऐसा हो गया है। आई डोंट थिंक वी इवन प्रोसेस इट ऑन व्हाट वी आर सेइंग, बट निकल जाता है फुटेज, हाँ मतलब सिंपैथी खा रहा है, लाइक इट एंड ये मैंने कल ही ये बोला मेरे हस्बैंड को। वही and if you can imagine my the tone I'm using, who do I use the tone for?
फुटेज मतलब वो फालतू का। वो कुछ मुझे बोल रहा था, तू ये ले वो ले, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पसंद, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा वैसा। मैं बोलता हाँ। हाँ आजकल मेरा सुनता ही कौन है, मतलब तू फुकट की सिंपैथी मत खा भाई। तो sympathy- It is हम ridiculous. लोग It is स्टोर में ridiculous. झंझट कर रहे हैं, मेरे को बोलते सिंपैथी खाने के लिए इधर कौन मेरे को पहचानता है जिससे मैं सिंपैथी खाऊं। Uh, I mean, absolutely. So, lingo भी वही है. और the songs also, right? Like I have my Spotify Sidna's playlist. All those songs I listen. I mean, और मेरा ऐसा sequential नहीं होता है. वो होता है क्या बोलते हैं, ऐसा random play होता है ना कि कभी भी कुछ मतलब ऐसे. And every song takes me to a phase, right? Like I have all kinds of, एक तो कबीर सिंह के गाने हैं, एक तू ही यार मेरा वो गाना है, वे परसों माही वो वो हाँ वे माही है, चाशनी, and then this one also, मैं रंग शरबतों का। नहीं नहीं, जाने जा मैं तू वो वाला, Ranbir Kapoor and Jaya Bachchan wala, the one he जाने sang जा in, that तू one. तू He used to कहाँ। sing that in BB14. हाँ Right? He's like, ढूंढता हूँ मैं मैं फिर तुझे. से हाँ. So पता है। because he was because he was missing her, right? And he sang that song so many times. And then that stupid रणबीर कपूर वाला कौन सा यार, ए दिल है मुश्किल का, चन्ना मेरी है। चन्ना मेरे यहाँ. मैंने वो गाना, I never liked that song when the movie released. I found that awfully depressing. But since Siddharth started singing, it just took it to another level, right? And then it wasn't a song. It wasn't "Ae Dil Hai Mushkil" for me. It was Sidnaz, right? It just अभी every रिसेंटली song. वो हाँ. खुशहाल टंडन का वो एक सीरियल आता है ना, उसमें सब ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के गाने। मैं घर में अच्छा. कहीं पे भी काम कर रही हूँ ना, भाग के आती हूँ टीवी के सामने। ऐसा आई एम नॉट फॉलोइंग दैट सीरियल, लेकिन सीरियल चल रहा है, मेरे डैड देखते हाँ. रहते हैं सब। तो हाँ. ना जैसे वो तेरे नाम मैं भाग के आई Oh my हॉल में। God. तो करना Another, प्यार में, yeah. मैं डैड बोलता है तू ये गाना सुनने के लिए भाग भाग के आ रही है। एक और गाना है, ये बहुत ऑड लगेगा, ये एक्चुअली सिडनाज गाना भी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए सिडनाज गाना है। जब सिद्धार्थ और शहनाज गए थे पंजाब, राइट, उनकी शोना शोना की शूटिंग के लिए, राइट, एंड ही वेंट टू लाइक अ गुरुद्वारा एंड ही मेट विद सम ऑफ द वुमेन देयर, राइट, एंड वीरल ने ये पोस्ट डाली थी, और वीरल ने जब ये पोस्ट डाली थी उसने एक गाना डाला था उसके बैकग्राउंड में, इट एंड आई Jasmine Sandel, is that a singer? Am I thinking of her correctly? Jasmine Sandel का एक गाना उसने वो रील पे as background डाला था, okay? And वो गाना मेरे सिडनास प्लेलिस्ट में है, क्योंकि it makes me think of सिद्धार्थ with that red, उसको क्या बोलते हैं, नहीं वो टी शर्ट रेड एंड जो बंडाना ऊपर से हाँ वो जो पहनते हैं ना, रेड वाला, स्कार्फ जो, व्हाइट हाँ। कवर था, हाँ, और रेड उसका स्वेटर हुडी था या पता नहीं क्या पहना हुआ था, दैट वाइट, मुझे वो, कर्चीफ बांधा था ना, व्हाइट हाँ कर्चीफ जो हाँ जेंट्स कर्चीफ होता है हाँ, वैसा उसको वाला। लेकिन कुछ बोलते हैं, आई थिंक देयर इज अ वर्ड फॉर इट, बट हाँ। एनीवे दैट, एंड जब वो शूज पहन रहा है, वो सब चल रहे हैं, राघव शर्मा एंड अंशुल वो सब चल रहे हैं वहां गुरुद्वारे में। आई थिंक शहनाज ने लिया होगा वीडियो, या पता नहीं, नहीं वो बोला था ना कि शहनाज के साथ नहीं गया था मैं, नहीं गया था, शहनाज हाँ के कुछ अकेले के सीन्स थे, उस हाँ, वजह से मैं और अंशुल गए, मतलब अंशुल नहीं क्या राघव गए थे। राघव शर्मा, हाँ वो भी, उसने ओटीटी में बोला था ना कहीं नहीं लेकर गई, मैं अकेले घूमा उधर मैं ऐसे, अकेले, हाँ। सो वो वैसे बैलगाड़ी पे। चीजें, हाँ बैलगाड़ी पे, एग्जैक्टली। सो वैसे चीजें, मतलब इवन गाड़ी में कहीं पर भी, लाइक सब्जी खरीदने जा रहे हो तो वही गाने सुनते हैं। इट्स लाइक हाउ डू यू फॉरगेट देम, राइट? दे आर सच, दे आर such integral part of our lives, and लाइक ऐसे घुल गए हैं, है ना, हमारे लाइफ में। सो तो सितंबर 2 आएगा जाएगा, अगला सितंबर 2 आएगा जाएगा, मतलब अभी जो है वो है, राइट, वी कांट गो बैक इन टाइम, बट इट्स लाइक वंस वी हैव एम्ब्रेस्ड देम,
within ourselves, they're within you. You don't have, these dates shouldn't matter to us, Yeah, in my mind, right? That's my, like, सिद्धार्थ है, हाँ, यही है, हमारे साथ यही ही है। रहेगा। हाँ, इधर ही है वो, इधर ही बैठ के सुन रहा है बातें अपनी। इधर ही है। कल ही किसी ने डाला था, एक रील डाला था, पता नहीं किसी ने मुझे भेजा था, टैग किया था वो रील। हाँ उसमें सलमान खान इज टेलिंग ये जो करंट कंटेस्टेंट है ना मैं उसको, नहीं भेजी थी अच्छा तुझे ही स्नेहा, भेजी मैं नहीं थी, भेजी। बोलता है मैं ना नहीं भेजी उसको, थी, बोलता है हाँ। ना अगर सिद्धार्थ शुक्ला होता तो 2 दिन में 3 दिन में भाग गया होता, रोया होता 3 दिन में तू। अच्छा, वो वाला रील मैंने नहीं भेजा, मैंने दूसरा भेजा था, बट उसमें हाँ हाँ। एक कंटेस्टेंट है ना, वो कंप्लेन करता है हम्म कि क्या फुद्दू से कंटेस्टेंट्स है यहाँ के अभी के सीजन के। बोलते हैं हम्म कंटेस्टेंट तो 13 के थे, तो बोलता है अगर तू सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में होता ना तो 3 दिन में रोता, बोलता है हाँ 3 दिन में भाग गया होता तो। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। या सो हाँ, चनप्रीत ने भेजी थी मुझे वो रील। चनप्रीत ने भेजी थी, ओके ओके। या इतने सारे सो ग्रुप्स से पता नहीं। और एक मैंने किसका देखा था, सैल का ट्वीट देखा था या सिद्धि का, या दोनों का देखा था। कोई अभी के जो ओटीटी में कोई बहुत कॉपी पेस्ट चल रहा है सब क्या? कुछ कॉपी पेस्ट ही होगा जिस लाइक हिसाब से सीन टू ट्वीट्स देख रहे। सीन टू सीन। मैंने कहा उन्होंने डिकोडिंग सुनी होगी, मैंने कहा उन्होंने सब कुछ अनसीन्स देखे होंगे, अमन के टेलीग्राम पे जाके अनसीन्स की डिकोडिंग देखी होगी, सब कुछ अगर वही दोहरा रहे हैं, हाउ कैन इट बी नेचुरल एंड हाउ कैन इट बी रियल, राइट? वही। या सब सलमान को तो पहले ही फुटेज चाहिए, उसकी हर एक मूवी जो पिट रही है वो क्या करेगा, क्या क्या कर लेना है उसने, कहाँ से फुटेज लेगा, यही पड़ा है अभी उसको। अच्छा, कैन वी स्विच टू अनदर हाँ टॉपिक? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, सो शहनाज के इंस्टा के स्टोरीज पे वो सबको थैंक यू, उसका जो थैंक यू फॉर कमिंग का चल रहा है, राइट? उसने एक और लिखा था, शहनाज आज बहुत खुश लग रहे हो सब लोग, राइट? सो सबका क्या कहना है इसके बारे में? बिफोर आई गिव माय टिप्पणी, आप लोग बताओ उसके बारे में, व्हाट डू यू ऑल थिंक? लाइक आप क्या लगा, वो देखकर अच्छा लगा, नहीं लगा, न्यूट्रल था, कैसा लगा? और अच्छा मैं लगा बोलूं that मेरा she's thanking. Yeah, you will, but I just want to see हाँ ठीक है, feedback from the rest of the gang. ठीक है, चलेगा, पहले सबको हाँ देने दे फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड आयशा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ राफिया जी, हम तो बोलेंगे ही, हम बोलने के लिए आए हैं इधर। हम बोलने के लिए ही आ रहे हैं। वेरी गुड, अगर अच्छा लगा तो सही है, वेरी गुड। तो सही है, अच्छा लगा। हाँ, यू टेल मी स्नेहा। ओके, मुझे ऐसा लगा हम्म कि अगर मैं सिद्धार्थ एंड शहनाज को पसंद करती हूँ तो मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मेरा प्यार उनके लिए प्यार ही रहेगा। मैं उतनी ही खुश होंगी उसके हर एक प्रोग्रेस में, एंड मुझे नहीं चाहिए वो टैग्स, आई एम अवे फ्रॉम ऑल दिस टैग्स। मैं खुश हूँ, मैं दोनों से प्यार करती हूँ और जब तक हूँ करूंगी, सब करूंगी, तो आई एम, इट्स ओके, कोई भी टैग यूज कर लो। और अगर वो your camera is on, Sneha. Yep. स्नेहा आवाज भी गई, लेकिन कैमरा के साथ आवाज भी गई। ओके, हेलो राधिका, या आई कैन हियर यू। मुझे 10 मिनट दे दे, मैं वापस ज्वाइन करती हूँ, एक अर्जेंट छोटी ठीक सी है, ठीक है, मीटिंग आ गई।
ठीक है, गो गो गो। हाँ, बट सेव, जो तुमको जो बोलना है सेव फॉर मी, अदरवाइज रिपीट ओके करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हम कुछ और बात करेंगे तब तक। हाँ, हाँ बट 10 मिनट में आए, जस्ट हाँ एक अपडेट लेके। ठीक है। हाँ, um, okay, so called friends were not supportive. Yeah, so we'll talk. Mm, we'll talk about that जब स्नेहा आएंगी because मुझे instructions दिए गए हैं। और क्या चल रहा है guys? और क्या चल रहा है? मुझे वो अच्छा, किसी को कोई इंफॉर्मेशन है जो ग्रीन ड्रेस में आई थी शहनाज, वो किस शूटिंग, किस चीज के लिए आई थी वो? डिड एनीवन, आई डोंट नो, लाइक वाज इट अ कमर्शियल कोई, या गाना क्या था, ब्रांड प्रमोशन था, क्या था वो? जो ग्रीन ड्रेस में उसकी रील भी डाली थी उसने परसों, परसों मतलब a few days ago. Uh, Basque fry. Thank you for that feedback. Spider Week was fun. Um, हाँ, ब्रांड एंडोर्समेंट मतलब मुझे वो तो ब्रांड एंडोर्समेंट आई थिंक, अच्छा किस चीज का वी डोंट नो, विच ब्रांड वी डोंट नो येट। और उसका जो इटली का शूट हुआ था उस पे भी कुछ नहीं आया ना? जो उसने लाइक बोटेगा का किया था उसका भी कुछ नहीं आया, राइट? व्हेन हर एंड हर मॉम वेंट, so we don't know about that as well, any updates on that? वो शायद सबर सबर से आएगा, पता नहीं वो अगर फॉल का कुछ होगा, फॉल सीजन का होगा तो शायद तब करेंगे। Ahana, I do not accept, my Insta handle is locked and restricted for a reason। मेरे को बहुत वो काम लगता है एंड मैं कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं करती हूँ, एंड I don't have anything to share on my Insta profile. That is one of the reasons why. Like, क्या करोगे आके, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, मैं कुछ डालती भी नहीं हूँ मेरे इंस्टा हैंडल पे, और मेरा रेस्ट्रिक्टेड है। बट अगर मैसेज करना हो तो यू कैन लाइक डीएम मी, हम वैसे ही बात कर सकते हैं। एंड आई लाइक टू कीप माई अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। मैं यहाँ पे आती हूँ और अगर वन ऑन वन बात करना हो तो यू कैन एब्सोल्युटली मैसेज मी, डीएम, एंड आई विल एक्सेप्ट इट। मेरे को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मैं मेरे फॉलोअर, मैं जिनको फॉलो कर रही हूँ वो भी अभी कम कम कर रही हूँ, बिकॉज नहीं होता है, बहुत काम हो जाता है, फिर उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, फिर आई डोंट, इफ आई कांट कीप अप विद समथिंग आई डोंट वांट टू कमिट टू इट। हाय मैम मत बोलो यार। बुशरा जी हाय, कैसी हो आप? सो गुड टू सी यू हियर ऑन लाइव। ओ, क्राई बेबी का भी करना है? सिडनाज लाइव के बारे में बात करना है? हाँ कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। सिडनाज लाइव, अच्छा एक और किसी ने वो काजोल के एपिसोड का किसी कुछ अपडेट है, लाइक देसी वाइब्स? अमन कुछ सुना है उसके बारे में? देसी वाइब्स जो काजोल के साथ हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हम्म, पता नहीं। हाँ बुशरा जी, एग्जैक्टली exactly. हमारे पास बातें खत्म ही नहीं होती है, हमारी बातें चलती रहती है, चलती रहती है। हाँ, वी ऑल्सो मिस यू, लास्ट वीकेंड नहीं हो पाया, मैं ट्रैवल कर रही थी, और स्नेहा भी शादी पर थी, वो भी उन्होंने अपना शादी का एक किस्सा सुनाया। अम, हाँ बुशरा जी वो करते हैं। अम, Tahir, you had a hunch, didn't you? I think you had that a very strong hunch since the beginning कि वो एपिसोड हमें नहीं मिलेगा, काजोल वाला। पता नहीं क्या हुआ उसका। Yeah, it's interesting because
उस दिन के बाद कुछ भी नहीं आया, ना कमिंग सून आया, ना कुछ वीरल ने कुछ नहीं, कुछ नहीं आया। या एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक उसका जो नयनदीप के साथ था वो इंटरव्यू आया, काजोल का नयनदीप के साथ जो किया था। मुझे अभी काजोल काहे के लिए आई थी वो भी नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है। कोई मूवी थी या ओटीटी सीरीज थी, क्या था उसका? ओटीटी की मूवी थी या क्या था? आई नाउ ये आई नहीं, डोंट इवन। हॉटस्टार की वेब सीरीज थी। कौन सी? ट्रायल, ट्रायल मूवी थी, ट्रायल। अच्छा, ओके ओके। Yeah, neither did Kajol. Like Kajol also didn't post anything. Not that I follow her. वरना हमारे लोग कोई ना कोई पोस्ट कर ही देता है. Um, that's interesting that it didn't. Trial. Okay, yeah. वेब सीरीज हॉटस्टार का कुछ है। हॉटस्टार हम मुझे नहीं आता है यहाँ पे। मैं ठीक हूँ बुशरा जी। आई एम ग्लैड एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने सारी डिकोडिंग खत्म कर दी है फाइनली। आपका हो गया। आप इतने दिनों से सबर से कर रही थी। गुड जॉब। ऐसे लग रहा होगा ना कि एक एग्जाम हो गया फाइनली, कि क्लास खत्म हो गई, अभी छुट्टी ले लो थोड़ी डिकोडिंग से। या Hannah, please share. I would love to hear what you think differently. यहाँ पे बोलो, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई इफ समथिंग स्टैंड्स आउट फॉर यू, हैप्पी टू टॉक। अच्छा लगता है कि मतलब दूसरे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है सुनने, कि क्या 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 लोगों ने देखा। बिकॉज हुआ था जो हुआ था वो हुआ था, लेकिन हम हम जैसा उसको समझते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे सेंसिबिलिटीज से होता है, राइट? एंड एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली एंड एवरीबडी हैज अ पर्सपेक्टिव। सो एब्सोल्युटली, अगर है तो इफ यू आर विलिंग टू शेयर, हमारे साथ शेयर करो और हम बात करेंगे जरूर। another perspective is always fresh to understand. बिकॉज अगर आप जमूरी के फैन होते तो आपको एक अलग ही बिग बॉस दिखाई देता। स्नेहा जी कहाँ चली गई? स्नेहा जी को एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई, तो उन्होंने 10 मिनट पहले बोला 10 मिनट की मीटिंग है, वो 10 मिनट में लौट के आएंगी वापस। तो पता नहीं क्या मोदी ने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। ओहो, ओके। हमने कोई कॉपीराइट वाली बात भी नहीं की, पता नहीं पता नहीं। क्यों। हो गया। आ गई स्नेहा जी। मैंने कहा तू स्नेहा घर ने का हड़का के रखा है मेरे को, मैं बोलूंगी नहीं मेरा जो माइंड में है। बोलो बोलो। मेरा नहीं ये नहीं, है कि मैं पंगे ले रही थी। नहीं ना इट्स गुड। मेरा वही है कि मुझे कोई टैग वैग तो लेना देना नहीं। मैं जितना सिद्धार्थ को प्यार करती हूँ उतना ही शहनाज को करती हूँ, है ना? जैसे मेरी बेटी का कुछ अचीवमेंट में खुशी होती है, उतनी खुशी मुझे आज शहनाज के अचीवमेंट में भी हुई। एंड दैट्स इट। क्या करना है? अच्छा लगा। मैं तो सुबह से पागल हुई पड़ी हूँ पोस्टर्स के पीछे। या ऐसे इट्स टैग बथेरे हैं हमारे पास। हाँ। और देखो, मैं मेरी हमारी जर्नी कहाँ से, अगर हम सच्ची में सोचे, हाँ ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसने वो क्यों किया होगा, क्या 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 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम डेफिनेटली स्पेकुलेट कर सकते हैं। बट बट the the one thing is, how do you connect with them? Do you connect with them? Do you connect with them one to one? Right? Do you connect with them heart to heart, soul to soul? Where does it start for you? That is where it needs to end, right? जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होना चाहिए। उसमें अगर हम ज्यादा हल्दी मिर्च नमक मसाले वसाले डाल के सब करेंगे तो फिर झोल हो जाएगा। And then we will get lost in our own, then we lose our own plot. It's like, हम आए किसके लिए थे, अभी हो क्या रहा है? Because Correct. most times the way I see it is, most times get stuck in what other people
are saying, what other people will think, what other people, and how do you have to keep up, and then egos come, opinions come, then फिर हमेशा one up करना है, who has the last laugh, then it is everything that is not Sidnas related. Then it becomes you and your fight with the people, and you and your opinion, you versus their opinion, वो हो जाता है. And then it takes you farther away from your connection with Siddharth and Shehnaz, your connection, that one-on-one connection. Then it is gone. Then so I think you need to so see, where I'm saying is, you need to me, I will understand what is happening. मुझे समझना जरूरी होता है चीजें. जब like जरूरी होते हैं चीजें जो मुझे मायने रखते हैं, मेरे लिए जो मायने हैं वो उसके बारे में ही सोचती हूँ. अगर मायने नहीं रखते क्यों सोचना. So why she posted that, हाँ उसके बारे में definitely we can talk. But I think first thing is everyone needs to ask themselves कि कहाँ क्यों हम उन and then where it is taking you, because ये social media का जो जमाना है, it is very hard to be yourself, because it is so hard कि भूल जाते हैं यार उसमें. अभी देखो सोलोज है, अभी सोलोज का टर्मिनोलॉजी आ गया है. सोलोज, पहले सोलोज हुआ करते थे, कोई किसी ने पहले जब बिफोर बिग बॉस 13 किसी ने सोलोज, शिपर्स, सोलोज वर्सेस शिपर्स, सोलोज वर्सेस सोलोज ये बातें की है. So you can tell this has got nothing to do with Siddharth and Shehnaz, and it has everything to do with their own ego and their own ego battles, right? Okay, and I'm not saying ignore that or take them lightly. Those are very real things. जो लोग especially Twitter पे होते हैं, उनको बहुत झेलना पड़ता है. Totally appreciate that. I understand that. लेकिन उसको और हमारा जो सिद्धार्थ और शहनाज के साथ जो कनेक्शन है उसके साथ जोड़ोगे तो फिर झोल हो जाएगा. उसको अलग अलग रख के उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करना है. then थोड़ी क्लैरिटी आती है. वरना if we start to bring sort of that whole solo tag, shipper tag, this tag, that tag into शहनाज, शहनाज ने ये क्यों किया, शहनाज ने ये सोचना is not wrong. I mean there's no right or wrong. जो thoughts आ रहे हैं वो आने दो, लेकिन थोड़ा clarity भी जरूरी होता है at some point. वरना हम ही को तकलीफ होती है. हमको आके कौन दिलासा देगा, कौन समझाएगा, हमारा ही दिमाग खराब होगा, right? So talking about why she might have, again this is all speculation, हमें किसी ने बताया नहीं और कोई बताएगा भी नहीं. जब किसी का भाई का प्रमोशंस चल रहा था, कितना कांड हुआ था, right? Move on, ये वो, like, and every Big Boss season, anything Big Boss आने के 6 महीने पहले, Big Boss के 6 महीने बाद, there is activity. Because आने के 6 महीने से पहले ही, मतलब 6 महीने I'm exaggerating, but आने से पहले they are pumping up the new season, then they have to pump up their contestants, right? And then they have this whole script that they come कि हमको pairing करनी है, हमको romantic angle दिखाना है, हमको ये angle दिखाना है, हमको वो angle दिखाना है. फिर वो angle में लग जाते हैं सब लोग. फिर वही contestants की PR एक अलग तरीके से होती है शो खत्म होने के बाद, कि हमारा टैग चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, हम दोनों हैं, हम तीनों हैं, हम पांचों हैं, whatever. फिर उनका अलग चलता है PR. तो ये PR का जो गेम है, इनके आड़े कौन आ रहा है? सिडनाज आ रहा है, right? Since Big Boss 13, एक constant factor for all these people is Sidnaz, right? So, and इसका who will pay for that? Who will pay for that? Shehnaz will pay for that. She will pay for that. We will pay for that, because ये लोगों को खटक रहा है. और people like us who will continue to talk about Sidnaz as Sidnaz, right? हमको 1000 तरीके से याद दिलाएंगे, अच्छा Sidnaz नहीं रहा, September 2nd हुआ, तुम लोग पागल हो, तुम लोग delusional हो, blah 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 blah. हमको बहुत बार बहुत तरीके से हमको याद दिलाते रहेंगे. ऐसा अभी हमने बोला कि हमको याद दिलाने की जरूरत नहीं, हमको सब कुछ पता है, हमको याद दिलाने की जरूरत नहीं है. So there is a lot more politics that is happening. We saw that, right? We saw that. ये कोई नया नहीं है. This is not, हमको कोई नया reaction नहीं होना चाहिए
उसका ये लेने से, बिकॉज वो जो कर रही है, just trust that there is a reason behind that, right? Just trust that there must be immense amount of stress for her, because जो जिसके ऊपर उसको इतना नाज था, and quite literally I'm not being funny or anything, that tag, that was so that was such मतलब was, I'm saying was, जब वो था तब it was such a thing. How will that suddenly get diluted, and how is she going to suddenly, because क्या होगा, समझो उसने बोला सिड नाजियन एंड शहनाजियन, तो क्या होगा, ओ सिद्धार्थ से फुटेज खा रही है, उसको अभी भी सिद्धार्थ से फुटेज चाहिए, ओ सिद्धार्थ का नाम ले रही है। अगर सिर्फ नाजियन बोला, ओ शी इज लीविंग इट ओपन, she wants these fans also, she wants this, she's very selfish, जब उसको चाहिए तब करती है, बोलने वाले हजार चीजें, हजार सब जगह से बोलते हैं। एंगल्स, हाँ सब, they speak from all sides of their mouth, right? ऐसे भी बोलेंगे, so damned if you do, damned if you don't, right? If you do this, oh उसने टैग यूज नहीं किया, if you do that, oh उसने टैग यूज किया, करे तो क्या करे भाई, क्या करे? how is she going to create that? So I think at some point, the way I see this, and I might be overreaching, मैं कुछ ज्यादा overreaching मतलब, overreaching मतलब क्या होता है इसमें, हिंदी में क्या बोलते हैं overreaching, मतलब मैं शायद ज्यादा ही वो कर रही हूँ, maybe I'm over analyzing, और हाँ, but overreaching मतलब in like a positive way, I'm over analyzing in a positive way, see, in a positive way, ज्यादा ओवर एनालाइज मत कर लगता है। तो शायद मैं over analyze, I'm overreaching here when I say that there is a unsaid, there is a, जो बोलने से नहीं होता है, वो एक ट्रस्ट है सिडनाज वालों में और एक्चुअल सिडनाज में, राइट? जब सितंबर 2 से पहले भी हमको सिद्धार्थ से भी कोई कुछ चाहिए नहीं था, ना शहनाज से कुछ चाहिए ही नहीं था, लाइक वी नेवर हैड एक्सपेक्टेशंस, वी नेवर, उनका रहना ही हमारे लिए एवरीथिंग, जस्ट बीइंग देम is everything. So I don't think we even during Big Boss, after Big Boss, I think we saw what we saw. उन्होंने जो दिखाया, हमने देखा, हमने समझा, हमने सोचा, अभी भी वही सोच रहे हैं, अभी भी वही समझ रहे हैं, अभी भी वही फील कर रहे हैं। एंड हमारी ये गैंग में से एक है जो बहुत ही सुलझी हुई है, जिसने मुझे कल याद एक और बात कही थी, बहुत पते की बात कही थी, कि जो अभी स्ट्रेस है, अभी इसके जितने भी और मूवीज आएंगे, जितना और काम आएगा, कि वो एक एक्सपेक्टेशन उससे रहेगी कि शी इज नॉट गोइंग, शी माइट इवन बी आस्क्ड टू नॉट टॉक अबाउट सिद्धार्थ, शी माइट बी इवन लाइक टोल्ड कि वो लाना ही नहीं है बीच में, एंड आई एम श्योर शी मस्ट हैव आल्सो सेड कि मुझे बात नहीं करनी है सिद्धार्थ के बारे में, राइट? बिकॉज शी डजंट, इट इज सच a special thing for her, an absolute precious thing for her, and उसको बहुत गंदे तरीके से लोग बात करते हैं उसको लेकर, वो बॉन्ड को लेकर, तो वो क्यों, we know she is a very private person, she is very वो अपने लोगों को लेकर बहुत प्राइवेट और वो बहुत रिस्पेक्ट करती है उन चीजों को, सो वो ऐसे ही लूजली यूज नहीं करेगी, और and like the pressure she must have from the producers, from other people, right? और कोई भी फिल्म में उसको लेगा और हम सिडनाज करेंगे, तो हम तो करेंगे ही obviously, तो वो उनको लगेगा कि अरे no one's going to see her with another male actor, which we see that, we absolutely see, and we have done that. जब वो दिलजीत के साथ आई थी, हमको अच्छा लगा था उसका मूवी, because we see it as a movie, उसको और उसका लेना देना नहीं है हमारे माइंड में, है ना? बट ये प्रोड्यूसर्स लोग नहीं समझते हैं, so that is where I think she has to balance that, like like the personal Shehnaz, we talked about this, right? Like the personal Shehnaz and work Shehnaz, there are two different Shehnazes, right? And वो personal Shehnaz हमने देख ली है जो like सिद्धार्थ के साथ थी, वो हमको नहीं देखने मिलेगी, अभी नहीं हुई है, जस्ट एक पहलू है, राइट? और वो दिख रहा है हमें, वॉल बना के रखी है
उस हाँ वॉल के अंदर से वो उसका है। और हम हमको लोग सिर्फ भी वॉल के वही दूसरे तरफ देख रहे हैं और हमको हाँ दूसरी तरफ ही देखना है। वॉल के अंदर क्या है वो उसका है, और रहने दो उसका उसका। और वॉल के उस तरफ क्या है हमें सॉर्ट ऑफ पता है, और वो ट्रस्ट एक अनसेड ट्रस्ट है हम में और उनमें, कि हमको कोई प्रूफ ही नहीं चाहिए। जो जो वॉल के हाँ पीछे है वो वॉल के पीछे ही रहने दो। It's like I would rather not drag his name in this and create a muck out of it, because सब लोग सिर्फ कीचड़ उछालेंगे, फिर सिद्धार्थ का ही नाम खराब होगा, और वो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो that is another reason why she protects him so much, because the way people talk, right, the way people talk about him, the way people talk about her, now he's not here physically to stop that, right, but she's here and she will protect. एक दो चीजें मुझे अभी ये बात करते करते याद आई। एक अम, तारों के शहर का गाना। ओके, तारों के शहर ना, कौन सा गाना है वो, तारों के शहर, somebody remind me, the guy who तारों का। sang, हाँ, she used to play that, वो गाना मेरे मेरे सिडनाज लिस्ट में है। वो और गाने में एक ले चले हम तुमको तारों के तारों के शहर में। शहर में, हाँ, दैट सॉन्ग। हाँ, वो गाना मैं परसों ही मेरे मेरे प्लेलिस्ट में आया था, मैं वो गाना चल रहा था, उसमें एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है, एंड Sal, I was almost going to tell you to tweet it for me because एक है, and I cannot remember the words what it was, but what it meant was वो खुद को खत्म करेगी लेकिन अपने जान को कुछ होने नहीं देगी। There is something like that. It's toward the second half of the song, and it is absolutely that whole song उसने 2-3 बारी वो स्टोरी में डाला है। वो पता नहीं, साल नहीं है, सॉरी, बट आई वाज गोइंग टू टेल बट एक उसने 2-3-4 बार, आई थिंक दिस यूज्ड टू बी हर फेवरेट सॉन्ग फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, एंड लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, एग्जैक्टली बट उसमें वो तो है ही है, बट वो पूरा गाना आई फील लाइक, आई थिंक it resonated for her, उसको वो बहुत connect कर गया, and it is an absolute Sidna song for me because I think it was for him also and for her also, and she was वो उसकी like सिद्धार्थ की एक चैनल बन गई थी शहनाज, आई थिंक, जो सोशल मीडिया पे गाने डालना या स्टोरीज डालना, बिकॉज सिद्धार्थ वाज नॉट वेरी सोशल मीडिया savvy। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का गाना हुआ होगा जो है, एंड ऑल्सो इट इज मोर हर सॉन्ग इन दैट द वे शी कनेक्टेड विद सिद्धार्थ and is still connected with him. So I think that part you all should see that. You all should see that the or hear that part, the last part. That really hits so hard because again, like I said, मैं शायद overreach कर रही हूँ यहाँ पर। वो गाना बहुत ब्यूटीफुल है। मेरे को उतना पहले मैं उतना नहीं सुनती थी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बट हाँ मीत एग्जैक्टली, मैं खुद को फंसा लूंगी लेकिन तुझे कभी फंसने नहीं दूंगी। सो जब उसका नाम आता है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो हो जाता है मैं लाइक मेरे दिमाग में भी सेम आया, खुद को फंसा लूंगी लेकिन तुझे नहीं कुछ फंसने दूंगी। हाँ या सो सो वो एक आया, एंड आई थिंक and I don't know what was the other thought. I had two thoughts, but I know it'll come to me. So हमको अगर सोशल मीडिया पे जाके इस चीज का मुद्दा नहीं बनाना है, अगर मुद्दा बन रहा है बनने दो, अगर उनमें उसकी खुशी है, if people are rejoicing that she used a tag, then that's fine, and like it's fine, it is their deal, it's how they connect with Siddhartha, with Shehnaz, right? They connect, maybe they connect her with her through that tag, that's fine. I'm not here to judge anybody, to each its own, but उसकी मूवी आ रही है यार, उस पे फोकस करो, कितनी बॉम्ब लग रही है एकदम, उस पे फोकस करो। और सिडनास को कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में
है, उसके बारे में भी सोचो. इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. यू नो कभी इफ यू जस्ट पॉज एंड थिंक अबाउट इट, इवन आज का लाइव, ओके, स्नेहा ने मेरे को मैसेज किया. मैं मीटिंग मेरा बैक टू बैक चल रहा था. स्नेहा ने मेरे को मैसेज किया, हे हाउ आर यू, कॉल मी, आई हैव अ फ्यू मिनट्स. तो मैंने फट से फोन उठाया. मेरे को 5 मिनट थे. मैंने फट से फोन उठाया. मैंने स्नेहा से बात करी एंड शी इज लाइक, आज लाइव आना है क्या? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास एक्चुअली टाइम. मैंने कहा चलो अमन को बताते हैं. So that one call, that one message from Sneha, that one message to Aman and confirming live was just like escalated my day is so much कि मैं was so mentally exhausted with work. Thursday है, कल Friday है, and Friday can't be here faster, right? वो होता है ना कि Friday कब आएगा. And to have this forum and to connect with you all and to talk about them, ये चीजें हम ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, राइट? वी हैव टू वैल्यू दीज थिंग्स बिकॉज ये हमारी लाइफ में पहले नहीं हुआ करती थी और अभी है. तो यार हमारे पास इतना अच्छा एक माहौल है, एक जरिया है खुश रहने का. कहाँ किटपिट करते बैठेंगे सोशल मीडिया पे? किसने बोला ऐश है? माँ करो, खुश हाँ रहो, जैसे मैं आज सुबह से खुश हूँ. लाइक साला क्या किटपिट उनका लोड़ा अपन को लेने का, उनको करने दो. टेंशन देने का, लेने का नहीं. लेने का नहीं. क्या है, आई मीन. सो मैं तो गई ही नहीं ट्विटर पे, मैं तो इंस्टा पे ही पोस्टर देख देख के खुश हो रही हूँ. हाँ हाँ, मेरे को याद आया सेकंड पॉइंट जो मैं बोलने वाली थी. एक्चुअली वहां से स्टार्ट किया था मैंने. हमारी एक यहाँ की एक बहुत अमेजिंग लिसनर और गैंग मेंबर है. उन्होंने मुझे कल बोला था कि शहनाज जब उसको मौका मिलेगा उसके तरीके से उसके जो मन में है वो बोलेगी. वो किसी को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं बोलेगी. वो किसी को कुछ एटीट्यूड देने के लिए कुछ नहीं बोलेगी. वो कुछ नहीं करेगी. बिकॉज जब उसको पूछा गया था कि प्यार के बाद, जब वो कौन सा गाना था रे, शराब पीते पीते, प्राग का गाना, राइट? मेरे को प्राग और प्राग का कंफ्यूजन होता है. आई फील लाइक एवरीवन से बी प्राग. मेरे को प्राग याद आता था कांटा मेरा का. हाय बोलना. वो भी वैसे ही सोच रही है. हमने और इसमें फर्क नहीं है. वो प्राग ही बोल रही थी. प्राग. मेरे को I'm stuck in BB13, man. I cannot come out of that. But anyway, sorry. Now I will make my point. I'm sorry. I will say that now. जब वो इंटरव्यूज हो रहे थे, उसने 2-3 इंटरव्यूज में बोला था कि मेरा तो जग जाहिर है. क्या बोलेगी और बच्ची वो कितना बोलेगी? क्यों बोलेगी? जग जाहिर है का क्या मतलब है, राइट? लाइक हो गया, उसने बोल दिया, खत्म, बात खत्म, वहीं पे खत्म हो गई. कुछ तो गड़बड़ है. तो वो था. I think that is all I wanted to say. All नहीं, that is all that I wanted to say. बहुत सारी बातें की on that one topic. But नहीं, वो ये ऐसा होने वाला है और ये होता ही रहेगा. अगर वो सिग्नाजियन लिखती तो और लोग चढ़ जाते उसके ऊपर. फुल ऑन. जैसे मैंने कहा ना कि हमको, अगर हम उसके फैन हैं शहनाज के अंशदात के, तो मुझे नहीं चाहिए किसी की भी वैलिडेशन. मैं खुद गई थी उनकी फैन बनने. उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था. एग्जैक्टली. मैं खुद से अपनी खुशी गई थी. और हाँ. हम अपनी खुशी से उनकी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं. तो आई एम हैप्पी. मैंने किसी के कमेंट्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखा. मैं बस पिक्चर्स ही निहार रही हूँ. बट देखूंगी कमेंट सेक्शन जाके. नहीं, जरूरत नहीं है. I mean, मैंने सिर्फ क्या देखा कि रिया कपूर का देखा एक, और किसी ने स्टोरी शेयर की थी कि अनिल कपूर बोला कि टोरंटो आ रहे हैं. हाँ, September 15th. हाँ. या सो टोरंटो वालों जाना, कोशिश करना जाने की. कनाडा वालों, हमारे यहाँ से नजदीक है, लेकिन नहीं जा पाऊंगी. September 15 तो मेरी डेडलाइन. नहीं, I can't. But I didn't realize it then, but I can't. देखते. हाँ, अमन लाइव शेयर
करेगा डेफिनेटली। आई थिंक पैच करके रिकॉर्ड कर सेव करना पड़ेगा, है ना अमन, बिफोर यू लोड इट ऑन यूट्यूब। यस यस। या सो या सो वो है। बट अच्छा है यार, अच्छा है, दिस इज गुड। वैसे भी अच्छा है, अगर उसका कुछ नहीं आया तो भी अच्छा है, सब सही है। अगर वो सही है तो हम सही है। um, but and I like this is a tough uh, phase for her, I'm sure, right? Like I don't want to feel, मतलब my heart goes out for her, उसको ये बैलेंस करना आसान, बहुत टफ होता होगा। um, और जब ऐसी चीजें सितंबर के इर्द गिर्द आती हैं, I can't imagine what that must be doing, not just September 2nd but also just उसका कोई भी milestone हो तो वो कैसे उसको हैंडल कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी, बिकॉज उसको अपना काम भी करना है, अपना सब सही करना है। सो आई जस्ट प्रे फॉर स्ट्रेंथ एंड पीस फॉर हर, राइट, दैट शी गेट्स दैट। एंड उसके फ्लो में भी बातें बहुत ऐसी स्पिरिचुअल वाली कर जाती हैं, बिकॉज कल मैं कोई एक क्लिप देख रही थी, वही जो पर्पल सूट में कह रही थी ना कि नयनदीप पूछ रहा था या कोई पूछ रहा था कि नेगेटिविटी, हाउ डू यू हैंडल नेगेटिविटी, तो उसने फ्लो में बोल दिया ये तो कलयुग है, कलयुग है तो ये सब सुनना ही पड़ेगा, फिर ये खत्म होगा, फिर कुछ नया शुरू होगा। सो जब नया शुरू होगा फिर सब अच्छी अच्छी बातें। सो आई जस्ट प्रे दैट शी continues to be centered around that, around her gravity, right? I think her gravity is her spiritual self and whatever keeps her grounded. I just hope कि वो उस तरह से like अपने मन की शांति बनाए रखे, बिकॉज हम तो सिर्फ सरफेस लेवल पे देखते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे हमको मतलब हम हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कैसे सब चीजों को बैलेंस कर रही है वही जानती है, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हमको क्या है, हम मस्त होके, हमको स्ट्रेस हो रहा है दिन में, चलो चलो स्नेहा अमन रुचि लाइव करते हैं या सिडनास का देखते हैं कुछ, बिग बॉस का एपिसोड देखते हैं या अनसीन देख लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, राइट? तो हमको तो आसान है बिकॉज हमारा है यहाँ पर हैप्पी पिल और हम लोग आ जाते हैं, लेकिन उसको इतनी चीजें, राइट, एंड आई होप शी इज एबल टू डू द सेम दैट वी आर डूइंग। आई थिंक उसने कभी, किसी ने कब कब बोला था, एक किसी लाइव में बोला था या किसी ने बोला था कि मैं भी सिडनास के सीन्स देखती हूँ, अनसीन्स देखती हूँ। कब तो बोला था ना स्नेहा उसने, एक वो जूम कॉल में बोला था या पता नहीं कहाँ तो इसमें तो बोला भी था। बोला था, मुझे याद हाँ। नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो स्नेहा आप बोलिए। मेरे को नहीं रुचि ने बोला कि बसंती है मैं चुप चुप रहती हूँ थोड़ी देर के लिए and I'm not taking that as anything, ना ना but ना, I think it's just I बोलो need to कोई shut बात up. नहीं। नहीं, you say something. जी नहीं, तुमने जो भी बोला वो करेक्ट है, बराबर है कि हमको वो टैग वैग के चक्करों में नहीं जाना है। हम जैसे मैं बोली ना कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था, मैं बनी अपनी उसकी फैन। तो जब हम खुद खुद से जब हम किसी उसमें उन दोनों मतलब सिद्धार्थ एंड शहनाज में हम अपनी खुशी ढूंढ रहे और हम खुश हो रहे, हम हैप्पी हो रहे, तो हमको किसी को भी ब्लेम करने का कोई राइट नहीं है, बिकॉज सबकी अपनी लाइकिंग होती है ना कि फैन रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। लेकिन आप एक वैलिडेशन मत ढूंढो, बस मेरा वही है कि वैलिडेशन मत ढूंढो, खुश हो जाओ। जैसे आपके बच्चों ने कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा बैनर, इतने सब अच्छे बड़ा सा स्टार कास्ट के बीच में हमारी छोटी सी प्यारी सी शनाज हम लोग को देखने मिलेगी। बहुत ब्यूटीफुल होगा वो पूरा मूवी। एंड या मुझे मुझे वही चीज की बड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े स्टार कास्ट में सब जगह शहनाज गिल वही है, जैसे ना वो बोलती है ना, पहले तो मैं जाके गूगल पे अपना नाम ढूंढूंगी। तो मुझे उस चीज की खुशी ज्यादा होती है कि यस, सब कुछ पीछे, मतलब क्या बोलते हैं ना कि सब नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर हमको ये ध्यान देना है कि
हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा चीयर लीडर सिद्धार्थ है, वो बहुत जोर जोर से चीयर अप करेगा उसको, और साथ में हम भी करेंगे। इसके लिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टैग वैग से। एंड इवन परसों 2-3 दिन लास्ट वीक आई थी वो ग्रीन ड्रेस वाली, कैन की वाली, कैन कुछ तो शूट कर रही है, बोले ना कोई बड़ा वही ब्रांड शूट कर ब्रांड रही है। एंडोर्समेंट, हाँ। ओह माय गॉड, उसमें भी कितने एकदम बार्बी डॉल जैसे लग रही है। या तो बस वे हैप्पी हो जाओ यार, इतना क्या दिल पे लगा लेते हो। और ये एक थोड़ी है, अभी इसके बाद अरे हजारों, हमको बहुत उम्मीद है शहना से, बैठे बैठे हम उम्मीद बड़े करते हैं कि नहीं उसको मूवीज में आना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना, अगर कर रही है तो फिर सपोर्ट करो। फिर ये सब, all this is part and parcel. This industry is very harsh. Siddharth also had to go through a lot of these मतलब atrocities या क्या बोलते हैं, challenges या ये politics जो बॉलीवुड के हैं, he had to deal with all of that, and उसके लिए एक वो learning process है, and every individual has their own learning process, so वो होगा, you have to expect that, and I think we all do. ऐसा magically and Sidna's tag खटकता है लोगों को, बहुत खटक रहा है, वो हमें भी पता है। बहुत 13 में ही खटक रहा था, 13 में ही चैनल को खुद को खटक रहा था, इसलिए मुझसे शादी करोगी को पैदा किया। फिर उसके बाद भी खटक रहा था, तो फिर उसी चैनल ने 14 किया, 14 में सिद्धार्थ को लाके वो सब किया, राइट। वो तो लोगों को खटक रहा है, बिकॉज 13 के बाद एक सीजन अगर कोई भी कुछ भी हिट हुआ है तो वो बिग बॉस के जो रिलेटेड चीजों को अगर पकड़े तो वहां अगर सिडनाज एसोसिएटेड है, वही चीजें हिट हुई हैं, वही चीजों को टीआरपी मिली है। बाकी सब तो कुछ लाइक नोबडी इवन केयर्स, लाइक इट्स ऑल वेरी इमटेरियल। तो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग, वो दिख रहा है। सो उनको क्या खटकता है, यही खटकता है। फिर इसी के ऊपर वो लोग कीचड़ उछालेंगे, तो क्या शहनाज उसको इनवाइट करेगी? नहीं करेगी, उसको स्टॉप करेगी। तो वो कैसे स्टॉप करेगी? अगर वो बात करते रहेगी, करती रहेगी उसके बारे में, तो लोग और उसके बारे में और गंदा बोलेंगे, सिद्धार्थ को गाली देंगे, सिद्धार्थ के फैमिली को कोसते हैं यार, आज तक सिद्धार्थ के फैमिली को कोसते हैं। आई मीन कितना कूड़ा भरा हुआ है लोगों के दिमाग में, that they sit and think and talk that Rita Ma is torturing Shehnaz, and these fans. So there is no end to toxicity, and some of this toxicity must be paid and funded by people जिनको खटक रहा है। So जब हम ये सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं, देख रहे हैं, तो एवरी टाइम जब कुछ होता है तो फिर हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, बोल रहा है, हाँ ठीक है यार, चल। अगर शहनाज भी कल आके कुछ बोलती है तो हाँ ठीक है, शी हैज अ रीजन व्हाई शी इज डूइंग दैट, यू हैव टू ट्रस्ट द रीजन। एंड वो एंड 10 बार बोल चुकी है राधिका रिसेंट इंटरव्यूज में, मेरा तो जग जाहिर है, मेरा तो जग जाहिर है। अब इससे या क्या बोलेगी? क्या वो बोलेंगे? वो सिद्धार्थ के बारे में एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन एंड देगी? नहीं देगी, क्यों और देगी? हम लोग होते कौन है, हम लोग होते कौन है वो देने के लिए? हु आर वी? लाइक राइट, लाइक यू सेड, नोबडी आस्क्ड यू, तुम खुद फैन बनी हो, तो फिर वो शीज, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग, आपको कोई हक ही नहीं है किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन। ओ हम फैंस है, हम फैंस है, तो हो तो फैन के औकात में रहो, राइट। लाइक ये क्या है, मतलब एक हैंडल ला लिया, लोगों से 4 बातें कर ली, आपको एक्सपेक्टेशंस आने लगी खुद के फैमिली, लाइक टर्न अराउंड एंड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर फैमिली एंड हक से मांगो उनसे। वो तो होता नहीं है। यहाँ पे आके बड़े शेर बनते हैं, बड़े शेर बनते हैं। गिद्दड़ है, गिद्दड़। गिद्दड़। अब क्या बोले कि हमारे घर के गिद्दड़ है, वो हाल है। एग्जैक्टली। एक कौन सा सीन था वो? शेर, वो हाँ जब हाँ हाँ, वो हाँ हाँ, हिमेश रेशमिया कांटा, आया तभी। कांटा को बोलती है। हाँ, तो शेर ही मैंने कहा बोला, ये हमारी तारीफ ही शेर है, की। शेर ही बोलो, गिद्दड़। अब हम ये बोलेंगे कि गिद्धड़ है हमारे घर का? तो प्लीज अब ये सुनने के लिए मत रुको शहनाज के मुंह से। ओह मैन, शहनाज के पास एक हर एक लाइन है, हर एक सिचुएशन के लिए एक लाइन है। या
ये मूवी का तो मैं कितने दिन से, आई थिंक एक दिन मैं अमन के लाइव पे जाके भी बोला था यार ट्रेंड करो ये मूवी को, I मजबूर करो remember. प्रोड्यूसर को हाँ, I रिलीज remember. करने। एंड देखो, पता नहीं मुझे बहुत ये लग रहा है कि कुछ अलग होगा ये मूवी। हम्म, या देखते हैं, होपफुली लाइक जो भी होगा हम लोग तो जज नहीं करेंगे, हमको तो अच्छा ही लगेगा बिकॉज शहनाज है उसमें। हम तो सब जाएंगे, अच्छा सिट्टी अच्छा हो। विट्टी मारेंगे, वो हाँ, करेंगे। मैं जाऊंगी, मैं पक्का जाऊंगी October 6th, पक्का। या वो हम जब है ना ये भी देखने गए थे, किसी का भाई किसी का जान, तो भी मेरे बाजू में एक बंदा था, वो अकेला बैठ के मूवी देख रहा था। तो जब हम लोग इंटरवल में उठे ना तो मेरे को बोलता है मेरे को कुछ तो हम लोग की बात हुई, तो बोलता है मैं तो पूजा हेगड़े के लिए आया। मतलब हम तो बाबा शहनाज गिल के लिए आए हैं इस मूवी देखने, पूरा छः का छः। मतलब मैं और मेरी फैमिली तो शहनाज गिल के लिए आए हैं। तो बोलता है पूजा बड़ी हेगड़े फैन के भी फॉलोइंग है मेरे को बोलता है। मैं बोला बहुत। हेगड़े से ज्यादा है बोलना उसको। हाँ, नथिंग रॉन्ग विथ मेरे हेगड़े बट हेगड़े ने अपना जो फ्लॉप होने का कार्यक्रम कंटिन्यू रखा है। जो जिंक्स होती है ना उसकी हाँ हाँ मूवीज पे, हाँ वो हाँ शी हैज हाँ, कंटिन्यूड विद दैट। कंटिन्यूड मेंटेन दैट। सो नथिंग रॉन्ग विद हर, नो बट नो, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। हम तो बाबा सिर्फ शहनाज गिल के फैन है। सेम वे ये मूवी में भी हमको किसी से लेना देना नहीं है, हम किसी तो से सिर्फ लेना देना शहनाज गिल के नहीं, या लिए सिट्टी मारेंगे जाके। एग्जैक्टली। सो या और एक और थॉट आया था। वो कब बोलती है शहनाज, हम ये है वो है, कब बोलती है वो मसला और पपलू का ही बोल रही है, लेकिन किस, डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? हाँ, हम ये है, हम ये वो है। नहीं चाहिए तेरी सिंपैथी उस टाइम पे। नहीं, तभी तो वो बोलती है हाँ 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 शहनाज ने ये हाँ किया, हाँ हाँ, शहनाज ने वो किया, साला तुम शहनाज लोग ने ने कुछ ये नहीं किया। किया, शहनाज ने वो किया, किसको रखना है? हाँ, ये है तेरी लॉयल्टी की बात करते हैं। तू भिड़ उनके साथ। हाँ, मैं भिड़ूंगा। क्या लड़ते हैं दोनों। बच्चों के जैसा, एकदम मिड एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के जैसा। हाँ। मेरे मुंह मत लगना। अरे सामने दिखेगा वो बंदा मेरे को। ओह माय गुडनेस, बात करते हैं लॉयल्टी की। लॉयल्टी। And Siddharth is like, ये इसको कैसे शांत करूं मैं? सिद्धार्थ सोचेगा कि अब ये खूंखार शेरनी को अब क्या बोल के बंद किया जाए। और बिकॉज एक रात पहले ही उसने चुप कराया सिद्धार्थ को, और फिर अगले दिन हम ये है, वो है। मुझे वो अच्छा लगता है, वो अच्छा करती है वो। ओह मैन, गुड टाइम्स, गुड टाइम्स। हाँ, आज भी या हम लोग बिग बॉस शोभना 13 जी। देखते हैं तो हम्म, अलग ही खुशी खुशी में रहते हैं। यू नो व्हेन आई ऐसा, अभी ये लाइव टू लाइव जब हुआ, अभी हमने जब वापस से शुरू किया ना, सो कभी कुछ एक अनसीन देख लिया या कुछ हो गया ना, देन आई एम लाइक, अरे यू नो व्हाट, अगले अगले लाइव में इसके बारे में बात करेंगे, अगले लाइव में इसमें कुछ और ही टॉपिक निकलता है। फिर कुछ याद नहीं रहता है। देयर आर नहीं, सो मेनी मुझे फन मुझे अनसीन्स। सबको सॉरी बोलना है। मुझे, मैं जब अभी खुद अपना लाइफ सुन रही हूँ ना, तो हाँ, मैंने बहुत बार इंग्लिश में बात किया है, विच इज वेरी रॉन्ग। पता नहीं, बहुत मैंने सारे भी। लोगों को एकदम बोलते हैं ना कि मेरे ख्याल से मैंने तेरे से ज्यादा इंग्लिश यूज कर ली, नहीं ऐसे लग रहा है अभी तो। रे। मैंने भी काफी मैंने थोड़ा मीडिया राउंड में एफ बॉम्ब्स डाले थे, बिकॉज आई लॉस्ट माय पेशेंस विथ ऑल दोज लूजर्स जो खुद को जर्नलिस्ट बुलाते हैं, जो मोमो का दीवाना बैठा हुआ था वहां पे। सो तो इस वजह से मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हाय फटे मुंह, क्या कर दिया तूने। नहीं नहीं, मैं नहीं, आई नो, आई थॉट आई वाज द मोर ऑफ अ कल्प्रिट ऑफ टॉकिंग इन हिंदी। इंग्लिश में बात कीजिए, अमन का आता था बीच में, इंग्लिश हिंदी में बात कीजिए। तब वही मैं सोच रही थी सुनते वक्त, हाँ अमन ने टोका क्यों नहीं मुझे तभी।
ओ, कभी कभी कई कई वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं, कभी हिंदी में आते हैं, जस्ट फ्लो में जो होता है। हम्म, सो अच्छा, बेवकूफ औरत, हाँ हाँ, बेवकूफ औरत मैं भी मिस करती हूँ। स्नेहा एक लाइफ कभी में कभी एक सुनने बार के तो बोल ही देती थी, बेवकूफ आदमी बेवकूफ औरत, एक एक बार तो होता ही है, मतलब और मैं जरूरी है। मैं खुद को ही बेवकूफ बोल रही थी लाइव सुनते सुनते, मैं बेवकूफ इंग्लिश में बोले जा रही That's cute. So, हे that's cute. भगवान। Yeah. लेकिन अच्छा 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 था यार अपना पूरा। बड़ा Yeah, if I मजा could, आता था। I would redo the first few episodes. मतलब मेरे नोट्स में कोई तालमेल नहीं था। मैंने कहा, how did I allow myself to um, बड़ा झोले to write? फर्स्ट फ्यू एपिसोड मैंने अब सुन रही हूँ ना मुझे। हमने कैप्चर सब कुछ किया, लेकिन नोट्स ठीक से नहीं लिखे थे। मैंने नोट्स हाँ, बहुत बेकार लिखे थे, मेरे रनिंग नोट्स थे, ऐसा सीन टू सीन बाद में आया। सो इसीलिए हमारे जोर पहले था पहले अपना पूरा। फास्ट होते थे। हाँ, पहले के क्या थे, अब मैं देख रही थी यूट्यूब का जो है, उसमें आई थिंक दो दो एपिसोड हमने एक लाइव में किया रे स्नेहा, लाइक तीन तीन हमने भी एक किया है स्टार्टिंग दिन, में। मतलब हमने बाद बाद में एक एपिसोड को 5-6 लाइव में खींचा है। कल मैं एक सुन रही थी, कौन सा पता है, हाँ जो वीकेंड का वार वाला था ना, जहाँ पे वो डॉल की बात आती है, हाँ वो हाँ वाला सुन हाँ रही थी। हाँ। तो उसमें हम लोग ने 2 एपिसोड किए, लेकिन 4 घंटे का लाइव था। हमने वो वाला वीक ही फास्ट फॉरवर्ड किया था। हम्म, ट्रेन टास्क तो हमने एक लाइव में किया था, बिकॉज मेरे से नहीं हो रहा था वो नहीं वो नहीं, लेकिन हमने 4 घंटे का लाइव किया है वो वीक का, फिर भी। हमारी कैपेसिटी, और हम कल वाले लोग लाइव में मैराथन तो के लिए। मैं सो गई थी, मुझे खुद की स्नोरिंग सुन के हंसने आ रहा था। एक हाँ, लाइव में पता है मैं नो सो वन, गई थी। नहीं तुम बहुत थक कर आई थी यार, कम ऑन, और यू वर्कड मुझे ऑल डे, आई थिंक दिस वाज योर पीक पीरियड और समथिंग, नहीं बेचारी। नहीं, दिसंबर का था शायद वो टाइम, ठंड 31st का बहुत है। थी। उस क्या मैं खुद ही हंस ओह, रही थी, मैं बोला मेरे घर वाले ऐसे भी परेशान मेरे से स्नूज पे, और मैं, लेकिन क्या मजा, एक एक कमेंट सुन के मुझे मजा आ रहा था। हाँ, हमने बजाई तो बहुत तबीयत से सबकी हम्म, सबकी, या बट सो बड़ा मजा आता है कभी खुद की बातें सुनने का। हम्म। फिर ऐसा लगता है मैं कि मेरे से ये नहीं। चीज भूल गए हम लोग। ओह रियली, कभी ये कभी अगर ऐसा, ऐसा कुछ मिसिंग है तो फिर तो वी कैन गो मैं बैक एंड पॉइंट आउट फिनिश इट। कर सकती हूँ, हाँ, हाँ मैं करूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम प्लीज से भी लिख के रखूंगी। लिख के रखना, फिर हम उस पे बात करेंगे, बिकॉज मुझे मोस्टली सब एपिसोड्स याद है, बट आई हम्म, डोंट माइंड गोइंग बैक एंड रिफ्रेशिंग एंड सॉर्ट ऑफ एडिंग टू आवर डिकोडिंग सिंग एपिसोड, ये सीन का डू ओवर। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो चलेगा, मैं हाँ देखती हूँ, हाँ नेक्स्ट टाइम से लिख के रखूंगी। हाँ। नहीं, अभी वापस से पूरा डू ओवर करना, वो वाला फील नहीं आएगा, बट देखते हैं, वी कैन। मुझे अनसीन्स करने हैं। मुझे एक और चीज था, बट आई नो अमन कैन नॉट पुट इट ऑन यूट्यूब, दैट्स द प्रॉब्लम, बट I want to watch episodes together, right? Like certain, because like मंडप वाला टास्क, I feel like I know we did the show and tell, उसका किया था ना हमने, जैसे धक्के मार रहे हैं वगैरह, वो अगर देखना है तो वापस से देख सकते हैं। उसमें बहुत बहुत कुछ है मंडप वाले टास्क में। आई थिंक हमने उसका भी अनसीन्स किया था ना स्नेहा, जैसे वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से किया था, आई थिंक कि सिद्धार्थ एक दिन बैठ के सबके साथ बात कर रहा है, एक के बाद एक, पहले चिरकुट से बात करता है, फिर झमुरी से बात करता है, फिर कड़ी पत्ता से बात करता है, फिर पपलू से बात करता है, फिर शहनाज से जितनी बातें होती है उतना हमको नहीं दिखाया था, बट वो जो मस्ती कर रहा था ना शहनाज के साथ, वो दैट वाज फॉर अ रीजन, एंड इट्स लाइक आई फील लाइक आई वांट टू सी दैट। वो जो ग्लास रूम में बैठ के अंडा भुर्जी खाता है शहनाज के प्लेट से, और वो जाके वो बोलती है ना, तू टट्टी, वो जो भी एक अनसीन है, दे टॉक ऑल रबिश, दैट आई फील लाइक देयर वाज
there was something that was underlying between Siddharth and Shehnaz, that they were talking to everybody and trying to get a feel, because वही हफ्ते में change हुआ, like पपलू change हुआ, officially पपलू इधर आया, and there was a lot that happened in Mandap Task. So Mandap Task from a game standpoint is absolutely fascinating to watch. सबका हुलिया बदल गया, एंड जैसे मोमो का जो असली चेहरा है, जो पीछे से वार करती है, वो दिखाई दिया। जो क्राई बेबी का जो हाफ बेक या अंडर बेक ब्रेन है, वो दिखाई दिया। जमुरी का पोकिंग और जमुरी का जो वेयर शी स्पीक्स फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ हर माउथ, वो दिखाई दिया। काटा और फ्लॉप का जो एजेंडा था, जो घर के अंदर आने से पहले का था, वो एजेंडा दिखाई दिया। जैसे वो फिर बाद में बोलती है ना नेक्स्ट वीक क्राई बेबी को कि रामलाल की लड़ाई रामलाल को लड़ने दो, तुम बीच में मत पड़ो, तुम साइड हो जाओ। सो तुम मोमो और रामलाल की लड़ाई मत लड़ो सिद्धार्थ के साथ, सिद्धार्थ की लड़ाई तुम, मतलब बिकॉज तुमको दिखना है और वट एवर। सो एवरीबडी, एंड चिरकुट had this revenge or something to take on कड़ी पत्ता। जब वो कड़ी पत्ता बोलता है ना, मैं आपकी गेम खोलने आया हूँ और something, he says that, remember? Yeah. तब से वो एक ग्रज लेके बैठा था, इसीलिए वो टेलीफोन टास्क में भी वो उसको सेव करने, मतलब he had that grudge all along, and so वो था, वो दिखाई दिया। और सबका, एंड छोटी साइकिल was lost, and that was her real face. She was lost in the whole game. पूरा गेम ही उसका, मतलब एक तो उसका potty mouth है, she has anger issues, and I think like, don't you think like वो मंडप टास्क में सबका असली मंडप टास्क में क्या पर्सनालिटी हो गया था पता है, कि पूरी जो गेम है वो सिद्धार्थ और शहनाज के हाथ में आ गई थी, एंड एग्जैक्टली। बाकी लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं था कुछ करने के लिए। तो उनको अभी है ना, जैसे बोलते हैं ना कि बावरे हो गए थे कि करे क्या, इनसे ऊपर उठने के लिए करे क्या, इनसे अच्छा सबको दिख रहा था उनका गेम। तो उनको ये था कि इनसे अच्छा अगर हमको ऑडियंस के नजर में आना है तो इनसे अच्छा करना पड़ेगा, और उनके पास कुछ था नहीं उनसे अच्छा करने के लिए। तो इस वजह से वो लोग ना काफी ऐसे ना बावरे हो गए थे कि क्या, और छोटी साइकिल पर एकदम पागल ही हो गई थी, पागल हो गई थी, क्योंकि उसको लगा मोमो तो गई हाथ से। हाँ, 2 दिन से कड़ी पत्ता को लपेटे में ले रही थी, वो ले भी रही थी, गया। वो नहीं गया, हाँ। और अगर ये पपलू और माहिरा उस तरफ चले जाएंगे तो अब मेरा क्या, बिकॉज उसको एक सपोर्ट था पपलू का भी, भले मसला का नहीं था लेकिन पपलू का तो था। तो उसको ये था कि मेरा क्या होगा, तो इस वजह से वो पागल हो गई थी। एंड पूरा घर, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना फिर से शादी वाला टास्क, तो पूरा घर सिद्धार्थ और शहनाज के इर्द गिर्द था, पूरा घर। एंड सिद्धार्थ की वो एक क्वालिटी है कि जब वो लड़ता है ना, पूरे घर को अपने साथ, मतलब अपने पीछे लगा देता है, हाँ। कि उन लोग को और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, उनको सिर्फ दिख रहा है कि मैन इज चार्ज। जैसे ये ना एक लायन होता है ना, हाँ। अगर लायन भले की मतलब एक दहाड़ भी मारता है कहीं पे भी, तो पूरा मतलब पूरा जो जगह है, पूरा जो एनवायरमेंट, वो आजू बाजू की जगह है, हर एक इंसान जो उसकी दहाड़ सुनता है ना, अचानक वो अटेंशन वहां जाता है कि हाँ लायन ने रोर किया, वो था सिद्धार्थ का। Like Mandap Task, I find it absolutely fascinating from a game standpoint. Mandap and of course Spider was also good. मंडप टास्क में ना, जैसे तुम बोलती ना मोमो कितनी बड़ी माठ थी ना, उसका लाइव डेब्यू था। नहीं, माठ और उसका जो गंदा दिमाग और गंदी जबान, वो ही दिखाई दी। Like how absolutely toxic and scum of a, she's absolute scum. Absolute scum. Uska, the way she was talking to Shehnaz was like बहुत गंदे तरीके से। जैसे वो बोलती है ना शहनाज, ये जो तेरी शक्ल का तू खा रही है ना, खा ले, मतलब जैसे शहनाज इतनी तो शक्ल से ठीक दिखती है ना, उतनी है नहीं, वो बराबर है। शहनाज ने उसको इन एंड आउट देख लिया था। मुंह पे ऐसे रंगत पोंछ देने से इंसान सही नहीं हो जाता। And
see the the हम लोग अभी बैठ के जो देखते हैं ना, अभी बैठ के हम डी कोड बोलो जो भी बोलो, वी ट्राई टू लुक बिहाइंड दैट लेयर, एंड देन वी ट्राई टू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमेजिन अगर हम उस घर में थे, लाइव हम खुद एज कंटेस्टेंट्स थे, और ये हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, राइट? इफ यू पुट योर सेल्फ इन वन ऑफ द कंटेस्टेंट शूज, it is not easy to follow the game. No. it is absolute because you are emotionally invested. जब आप emotionally invested होते हो तो आपको clarity of thought मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और and everybody was writing based on their emotions, right? Based on how they think, because they were invested in it. So अभी जितना दिमाग है उतना ही उनको समझ में आएगा। तो शहनाज और सिद्धार्थ का दिमाग बहुत ज्यादा था, and I think उनका they are both very emotional people, and in spite of them being so emotional, both are very emotional. I'm not here going to compare who's more who's less. Both in their own mind, they are absolutely very emotional people, and they were in it. They were constantly targeted. In spite of everything that came their way, they rose above that and understood everybody's game. मुझे वो बहुत mind blowing लगता है, because I'm thinking अभी हम लाइक व्हाट वी आर डूइंग स्नेहा, राइट? हमने एक साल बाद ठंडे दिमाग से, हाँ इमोशनल हुए देखते समय, डिकोड करते समय, नोट्स बनाते समय, लेकिन हम लोग उसमें फर्स्ट हैंड इन्वेस्टेड नहीं थे। और जब इमोशंस नहीं होते हैं वैसे इन्वेस्टेड, तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट थोड़ी आ ही जाती है। सो हम लोगों को यहाँ पे बैठ के बोलना हाँ ये हुआ था आसान लगता है, राइट? बट फॉर देम, फॉर सिद्धार्थ एंड, तो ये मैं क्या, द पॉइंट I'm going to is Siddharth and Shehnaz could rise above their emotions and understand, um, and see what was happening, and then they were acting from their own sensibilities, from their own core, and that is why they are class apart. मतलब उनके जैसा है ही कोई बंदा, कोई देखा ही नहीं है मैंने लाइफ में नहीं भी। राधिका, वो भी देखो ना कि जब हम एक क्लासरूम का एक सीन है जहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि उससे बात करना जरूरी था, इसलिए मैं ऑन अ लेंथ बहुत देर तक बैठ के उसको बात किया, ताकि उसको समझा सकूं कि अगर तेरी कोई गलत फहमी है तो वो बताना भी जरूरी है। पता है, मैं ऐसे ही नहीं कटा-पटा हूँ, रोड से आया हूँ, वो हाँ सीन हाँ याद हाँ, है? यप अगर यप उसमें वो सीन में अगर हम सिद्धार्थ को देखेंगे तो उसकी आवाज देखना, उस सीन यप इतनी भारी है, वो मतलब जो दिल दुखा होगा उसका यप ये सब देखने के बाद, वो उतना देखने के बाद भी उसमें से ऊपर आना, दैट वाज यप एब्सोल्युटली वंडरफुल। एब्सोल्युटली आई मीन द और उसको हर रोज झेलना उसके हाँ बाद, हाँ उसकी जो चीज है, मतलब अगर हम किसी को प्यार करते हैं एंड देन ठीक है, हमारा कितने बार होता है कि हमारा एक बार झगड़ा हो जाता है, वी कट ऑफ हमारा रेगुलर लाइफ में, कि हम किसी से झगड़ा करते हैं, हम उसके बाद उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। लेकिन इसने जहाँ पे अपना प्यार निछावर किया, उसको एक छोटे भाई के जैसा रखा, एंड देन उसने छुरा घोंपने के बाद चलो एक बार बोल दिया, उसके बाद रोज वो चीजें सुनना, हाँ कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक इंसान के लिए, एंड उसमें से वो ऊपर आना, दैट इज मतलब जैसे हम बोलते हैं कि वो इमोशनल था बट एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, एंड वैसा इमोशनली स्ट्रांग होना, हैट्स ऑफ दोनों को, मतलब इवन शहनाज का भी, आज वो कहीं पे भी जाती है, आई नो उसको हर एक जगह से सिद्धार्थ की एक कुछ ना कुछ एक यादें जुड़ी होगी, तो उसमें से भी वो हमेशा वो हंसते रहना है, मस्ती मजाक करना, जैसे कि अभी केन वियतनाम गया है, उसने देखे होंगे ना सिद्धार्थ के वियतनाम के वीडियोस, तो अब वो चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती है, तो भी उसमें से भी खुश होना, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। या एब्सोल्युटली एंड या तन्मय शंकर, हाँ आपके कमेंट्स कहाँ हैं? आपने कमेंट्स भेजे हैं? हाँ मीरा, लेट मी टॉक अबाउट चाय वीक। आप चाय वीक का बोल रही हो ना कि चाय वीक में गेम पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? चाय वीक में चाय वीक में मुझे लगता है
डेस्परेशन आ गई थी सब में, बिकॉज जब सिद्धार्थ गया था सीक्रेट रूम, इनको एक फेक कॉन्फिडेंस आ गया था, राइट? कांटा कांटा को लगा शी इज रूलिंग, बिकॉज शी थॉट क्राई बेबी को एक बार मैंने लाइक मैनिपुलेट किया, ये तो मेरे नीचे ही रहेगा, बिकॉज इन हर होल टारगेट वाज क्राई बेबी की, अच्छा इसको टांगे वांगे दिखाओ, इसको थोड़ा प्यार से बात करो, फ्लर्ट करो, वो हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड यू नो, मंडप टास्क ही completely flipped 180 from Siddharth and she thought I can absolutely control this guy. And Kata had this false sense of superiority complex. I say false, but her sense of, she had a superiority complex कि आई एम स्मार्टर, बिकॉज वो मोमो को कुछ नहीं समझती है, वो किसी को कुछ नहीं समझती है। उसका एक था काटा, वो था सिद्धार्थ, राइट? सिद्धार्थ गया तो शहनाज अपने आप चली जाएगी उसके हिसाब से। मोमो को लगा रामलाल तो मेरे पास है ही है, वो अपने एक अलग 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 मोड में थी, बिकॉज बिकॉज वो चैनल का सपोर्ट था, मतलब चैनल का हाथ था उसके सर पर। सो सबका एक अलग कॉन्फिडेंस था। एंड सो इफ यू सी, बिकॉज उनका जो वो कॉन्फिडेंट, उनका जो दैट रियल सेल्फ कम्स आउट, एंड वो माही डॉल बनाई है ना, वो सब वी सॉ देयर रियल सेल्फ, दिस इज हाउ दे आर जस्ट यू नो बुलीज एंड बिचेस। सो वी सॉ दैट। एंड और कैसे झमुरी जैसे लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, और इनके पीठ पीछे बैठ के वो कांटा के साथ बैठ के मोमो की शिकायत कर रही थी ना, एंड दैट्स हु शी इज नाउ। सिद्धार्थ कम्स और सबकी सिटी बिटी गुल। इफ यू नोटिस, जब सिद्धार्थ कन्फेशन रूम से बाहर आता है, मोमो पीछे, मैंने कहा ही वोंट बाइट, सिद्धार्थ इज नॉट गोना बाइट यू, वो पीछे से हाउ आर यू कर रही थी वो। और सबका एक अलग मोड में चले गए थे, राइट? जो मंडप टास्क जो जिसमें यू नो काटा was here and there, and then train task में she was completely gone. अभी VG आने के बाद she was again questioning her loyalty to Siddharth, and then she started to she completely changed her game after VG came. पहले वो क्राई बेबी के साथ थी, फिर वो लेटर टास्क हुआ, उसमें झोल हुआ, फिर वो जैसे ही सिद्धार्थ आ गया फिर से उसने पार्टी बदल ली। तो फ्लिपर तो वो है, जैसे शहनाज ने कहा, फ्लिपर तो वो है सबसे बड़ी, और वो आई। एंड एवरीबडी हैड बिकम नाउ डेस्परेट कि अभी क्या करना है। अभी कांटा को लगा अभी साला ये कहां से आ गया मेरा अच्छा चल रहा था गेम, ये कहां से आ गया? बिकॉज उसको एक और चैलेंज था मेरे हिसाब से, फ्लॉप और क्राई बेबी का पेयर, वो गया बिकॉज फ्लॉप चली गई थी, सीक्रेट रूम से पहले ही चली गई थी, राइट? सो चाय वीक वाज प्योर डेस्परेशन, चाय वीक वाज Momo getting Crybaby under her wing, right? She's the Daenerys or whatever, and she thought she can, because Siddharth is weak, right? उसको जब उसको टाइफॉइड का डायग्नोसिस हुआ था, वो खिचड़ी खिला रही थी उसको गंदा गंदा। सो शी वाज लाइक ओके, वीक बंदे को और मारते हैं और तो वो हो जाएगा, मतलब नासूर हो जाएगा, एंड देन ही विल बिकम वीक and he'll remain weak. So that's all I think it is. It was pure desperation. They were reacting to Siddharth coming back, because जब पपलू आता है तो बोलता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, he is not well at all. And कांटा एब्सोल्युटली वांटेड अपना टीम, एग्जैक्टली जब सिद्धार्थ आया तब उसने पलटी मारी, बिकॉज लेटर टास्क के बाद वो अपना एक अलग ट्रैक पे चल रही थी, मोमो रामलाल इनको चलाने के चक्कर में थी, राइट? That's what I think. What do you think, Sneha? Because that's how I see Chai Weekend. स्नेहा कहाँ पर है? आप लोगों को क्या लगता है? नल्ले ने जहर वाला को प्रपोज किया था? कब किया था? अनसीन में किया था? I don't remember that. प्रपोज कब किया था? वो फ्लर्टिंग खूब सारी की थी उसके साथ, डेफिनेटली। सॉरी आई मिस्ड, क्या किस बारे में बात हो रही थी? नहीं, चाय वीकेंड का क्या गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मीरा जी ने पूछा था। आई हैव समथिंग। चाय में क्या हो गया था पता है? चाय के वीकेंड के बारे में, जब वो यू हैव अ चाइल्ड वाला वीकेंड का वार हुआ, बराबर? एंड उसमें क्या हो गया कि जो मोमो ने अजब गजब की सिंपैथी हासिल की ऑडियंस से एंड चैनल से, सलमान खान अंदर आए,
तो मोमो कुछ अलग ही एक कॉन्फिडेंस में थी उसमें। एंड देन जब उसने देख लिया कि वीजी भी अंदर आया, तो उसको एक और सेकंड बूस्ट मिला। उसने बहुत अच्छे तरीके से रामलाल को सप्रेस किया, रामलाल को एक भी मुंह खोलने का मौका नहीं दिया। एंड देन जब सिद्धार्थ मतलब उसको लगा कि अब बस मैं हूँ। इसके लिए मैंने फ्लॉपी स्टार ने भी बोला कि रामलाल को उसी में खत्म होने दो। उसका तू मोमो के लिए कुछ करना, ऐसा नहीं हो कि मोमो को चाहे और तू कर जाए। तो वो मोमो की गेम बराबर देख रही थी। मोमो एक अपर हैंड पे थी उस टाइम पर, क्योंकि उसको सपोर्ट उतना मिल रहा था। एंड देन जब सिद्धार्थ वापस आया एंड जिस हिसाब से आया, एंड उसकी जो नॉमिनेशन थी सिद्धार्थ की कि मी बीइंग मी, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी, उसने जिस तरीके से नॉमिनेशन किया उस टाइम पर, तो सबको लगा कि पहले तो सबको क्या लगा, वो गया हॉस्पिटल तो नहीं, मतलब सब सब इसमें भी थे कि शायद नहीं आए वापस। और आने के बाद जो उसने नॉमिनेशन का बॉम्ब फोड़ा, तो उसको लगा यार ये तो बड़ा गेम। और जब पपलू ने बोला कि हमको सीक्रेट रूम में रखा और हमने गेम देखी, तो सब लोग ये वो क्या बोलते, कवरे कवरे बवरे क्या बोलेंगे हम इसको, हक्के बक्के। हक्के बक्के हो गए। एंड देन लास्ट में मोमो के पास कुछ बचा नहीं, कि उसको पता था कि उसको लगा कि वो फिजिकली वीक है, थोड़ा बीमार है, तो वो उसको पोक कर सकती है। एंड तो उस चीज में वो बहुत कॉन्फिडेंस में हो गई थी। वो पूरी फाइट जो चाय वाली है, जो बाहर बेंच के पास है ना, वो मोमो ने जानबूझ के वीकेंड के वार पे खींची, क्योंकि या उसको लगा कि लास्ट वीकेंड के वार भी मेरे पे कटा पूरा, तो ये वीकेंड का वार भी मैं ही लेके जाऊंगी, ताकि मुझे लोगों की और सिंपतियां मिले, एंड देन फिर मैं फिनाले में जाऊँ। तो उसने वो जो था कि ए गुंडे पैर, वो सब उसने खुद बोला। इसके खुद लिए मैं बोला। बोलूँ ना कि मोमो को बहुत इजी गेटवे मिल गया था। उसको कुछ नहीं किया, ना पब्लिक ने, ना चैनल वालों ने, ना सलमान खान ने। मैं मुझे मैं बोलती हूँ, अगर मैं सिद्धार्थ होते बाहर आ गया, उसको मैं सच में रोड पे लाती, इतना बड़ा सूट लीगल केस ठोकती उसके ऊपर। या या मेरा मेरा था ओवरऑल मेरा एनालिसिस था game point of view से I think absolutely I think I connect with you that they were not expecting him to come back and like कांटा का confidence अलग था। she thought वो cry baby को चलाएगी, right? जब वीजी आया तब उसने पूरा पार्टी बदलने का चालू किया था because right like उसने पहले उसको लगा कि अरे cry baby तो मेरे हाथ में है, आएगा वो। लेकिन वो लेटर टास्क में you see how she played and that was her turning point to get out and she thought and she's always had this sort of superiority complex, right, कि वो मोमो को वो चला सकती है करके, because I don't think she thought anything of Momo and she thought okay अभी सिद्धार्थ एक ही था उसका competition, सिद्धार्थ गया, शहनाज भी गई, अगर सिद्धार्थ नहीं है तो शहनाज भी एंटरटेन नहीं करेगी, तो दोनों खत्म, अभी मेरा ही है बिकॉज मैं सबको चलाऊंगी। And then when he came and a very good point you raised was nomination. I want to talk about that. But when he came, Momo की बैंड बज गई थी थोड़ी because you saw her body language, right? वो किस तरह से how are you पीछे से बात कर रही थी, like she's like where is he coming from now, ये कहाँ से आ गया। तो I agree that with Ramlal she had a false sense of security, right? And she know कि okay channel अभी सलमान खान ही मेरे लिए अंदर आ गया। That's a very good point you raised, उसका weekend के वार का कांड। But overall theme was desperation because सिद्धार्थ आया, सिद्धार्थ को संचालक बनाया बिल्ली टास्क में, लाइक बिग बॉस भी सिद्धार्थ का सुन रहे थे कि कैसे टास्क खेलना है वगैरह, रिमेम्बर कि जो सिद्धार्थ बोलता है वही बात बिग बॉस बोलते हैं, और वो पूरा सीजन हुआ इफ यू ऑल नोटिस। बट एंड देन जस्ट द जनरल थ्रेट, शहनाज ज्यादा दिखने लगी, शहनाज ज्यादा एक्टिव थी, राइट, एंड देन this was out of desperation that okay Siddharth is not well, let me make him more weak, और वो she thought कि ये सब बोल के पर्सनल जाके उसके माँ पे जाके उसके फैमिली पे जाके उसको गंदा बोल के कि उसको वो प्रोवोक करेगी और वो मार मूर के निकल जाएगा, राइट। वो I think they were desperate because both Kata and Momo had a game plan. They're like okay सिद्धार्थ नहीं है, ये पपलू शपलू क्राई बेबी ये सब इनके जेब में थे, इनको कोई लेना देना नहीं था। एंड आई फेल्ट लाइक इनकी बहुत गंदी हिल गई थी, एंड आउट ऑफ डेस्परेशन
they thought they will poke Siddharth to a point where he'll become physical and go out on his own. So it was more like a desperation tactic is what I felt. Overall theme, right? Sabka apna apna tha. I think your angle with Momo was spot on, and I came from Kata's angle, how she was like manipulating, you know, Crybaby since day one. पहले फ्लर्टिंग शर्टिंग की, फिर उसके बाद उसने फ्लॉप के साथ यू नो टाका भिड़ाया, फिर उसके बाद ये अलग कुछ किया, फिर वो लेटर टास्क में उसको धोखा दिया. वो खेल रही थी, मतलब यू नो खिला रही थी क्राई बेबी को एक यू नो झमुरे की तरह. काटा को जैसे सिद्धार्थ गया ना, तो काटा को ऐसा लग रहा था कि मैं ही सबसे बड़ी मैं ही शांति हूँ. इस घर में. हाँ, एग्जैक्टली. इसके लिए वो काटा तो सबको है ना एडवाइजेस दे रही थी. हाँ, फुकट का. मसला को भी याद है, उसने मसला को अपनी तरफ वो नॉमिनेट तो किया मसला को उस दिन, राइट? वो कन्फेशन रूम में जाके, तो अगर अच्छा बात करेगी ना तो तेरे साथ अच्छा बात करेंगे, तू बदतमीजी से बात करेगी ना, वो उसका वो एक्सेंट आ गया, वो मतलब दैट एटीट्यूड ऑफ यू नो कि लाइक वन अप करने का, कि यू नो दैट सॉर्ट ऑफ स्नार्की, यू नो व्हाटएवर. या वो उसने कोई ऐसा नहीं था घर पे जिसके साथ उसने अच्छा नहीं किया था उस टाइम पे. सबके साथ अच्छा बना के रख रही थी. एंड मोमो को पूरा रामलाल में भिड़ा के रख दिया था उसने. मोमो को 2 मिनट का टाइम नहीं मिले कुछ और सोचने का. हाँ, दोनों को वो लाइक पीस ऑफरिंग करने गई थी वहां, यू नो स्मोकिंग बेंच पे, कि यू हैव टू सू हिम, ये वो पता नहीं क्या क्या, यू शुड go out and sue him, this and that, and also like people like, you know, Jamuri and, you know, Chirkut started to suck up to Kata, right? Because those are the, I mean, that's the kind of people they are. And Crybaby and like Kadi Patta also, not Crybaby, like Kadi Patta ka wo letter mein she was playing with both, वो दोनों को खिलाने की कोशिश कर रही थी, you know, Kadi Patta and Crybaby, कि लेटर हाँ मैं तेरे को दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए, तू फाड़ देना प्राग का लेटर फाड़ देना. और जब यू नो बिग बॉस उसकी गेम खोलते हैं, सो वही एक अलग ट्रैक पे चल रही थी, वो उसका एक अलग था. एंड मोमो का लाइक यू सेड वो सिंपैथी रो के कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का आना, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट नॉमिनेशन. if you go back, if you guys can visualize that nomination, सिद्धार्थ he was in a trance. वो शहनाज के एक अलग जोन में चला गया था, राइट? ऐसा फ्लोट हो रहा था वो क्लाउड्स में, लेकिन he had his feet on the ground in the sense that हर एक का नॉमिनेशन सुन रहा था, और ये मसला कर रहे थे, and he was asking them to shut up, because ये जो पागलपंती, and you know Masla was trying to flirt with Siddharth, show that she's very close to Siddharth, and oh you're back, and she was trying to get Shehnaz jealous. वो सब फालतू like छिछोरी हरकतें कर रही थी वो नॉमिनेशन की लाइन में, right? And oh हम क्या मत करे, and they holding their ears and sitting on the floor when Crybaby goes because he's the captain or whatever, right? वो सब मसला की सबसे बड़ा ज्यादा फटती थी जब नॉमिनेशन क्योंकि उसको पता था कि वो वीकेस्ट कंटेस्टेंट है. हाँ, तो उसकी जो वो यू नो छिछोरी हरकतें वो दिखाई दे रही थी दोनों की. और कहीं ना कहीं इवन पपलू को लगा साला मैं इतना यू नो टशन में आया, सबका देख कर आया, साला अभी ये सिद्धार्थ आ गया, मेरी तो सिटी गुल करेगा ये. you know, and he was also trying to suck up to Siddharth, right? Okay, all this was happening, and Siddharth and Shehnaz were inseparable, right? Of course they were holding on to each other. कितने unscenes हैं, extra तड़का था, exclusive झलक था, कितने सारे हमको moments दिखे, वो you know pool के पास बैठे थे. But he caught on to two things, right? He caught on to Kata's game, and he caught on to you know कड़ी पत्ता, because उसने कड़ी पत्ता के ऊपर भी Crybaby जितना नहीं, लेकिन एक he caught on to Jamuri's game also. With Kata also, because Kata was on his team for a very long time until Train Task, right? Until Train Task, and then he caught her on it. And if you see Kata's face, उसकी फटी हुई थी, right? Because she knows she cannot play him like she played Momo, like उसने पपलू को वो किया था. She knew that. So उसकी आंखें देखना, डर था वो आंखों में.
एंड जब वीजी ने उसको वो कोच कर रहा था, बिकॉज वी नो काटा इज इगोटिस्टिकल, उसमें बहुत ज्यादा ईगो और वो ग्रज रखती है, राइट? उसने ये सब होने के बावजूद सिद्धार्थ का उसको नॉमिनेट करना और उसको सबके सामने कॉल आउट करना कि दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड यू टू डू, it hurt her ego, bruised her ego badly, but game के चक्कर में she flipped again, image के चक्कर में she flipped again, और वो उसका वहीं पे खत्म हो गया गेम, उसका वहीं, like after that she was the weakest link from a game perspective, right? जब वो सिद्धार्थ के एंड, तो सिद्धार्थ का ये था कि ये सबको पास में रखना है गेम के लिए, but to because she was stronger than Momo definitely, so उसका वो फिर you know सिद्धार्थ का गेम स्टार्ट होता है, अलग गेम स्टार्ट होता है सीक्रेट रूम के बाद. so बिकॉज सीक्रेट रूम में उसने देख लिया था कि सब लोगों ने एक मुखौटा पहन के बैठे हैं, yeah एंड नाउ इट्स हिज हाई टाइम. yeah बहुत अच्छा जगह लिया मैंने सबके साथ में, yeah सबके साथ वो अच्छा था. इससे पहले उसने कभी किसी के लिए कुछ किसी के गलत नहीं yeah बोला, कुछ नहीं, बट उसको ये था ना कि बस अभी अच्छा बन के फायदा नहीं है इन लोगों के साथ, तो वो खुद बुरा नहीं बना, हाँ, बट एटलीस्ट उसने वो तो he दुनिया was को दिखा cautious, दिया yeah कि मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम लोग का चीजें भी बाय नहीं करने नहीं, वाला हूँ. if एंड नहीं, you set the bar, I raise the bar. तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा रहूंगा, तुम मेरे साथ you know बुरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ और बुरा करूंगा. So he had that, right? And he was like enough. And then he saw how they were using Shehnaz the whole time, and that's why उसको रहा नहीं गया. तुम बेवकूफ बन रही हो, तुम ये कर रही, वो उसका इतना हेल्पलेसनेस दिखाई देता है ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल टू वॉच. वो स्मोकिंग बेंच के बाहर वहां यू नो बैठ के जो बात करता है, एंड द वे ही इज लाइक, अगर उसके बस में होता तो वो सीक्रेट रूम से कूद के आ जाता लिविंग एरिया में कि शहनाज तो अभी तू नो गधी बन रही है. you know like you can see that love and that desperation, that helplessness, and it's like, darling, what are you doing, you know, just what did you do? and ते को डम सोचता है ना, तो तू रहना डम बन के रहना, ते को कोई टैग देने वाला है क्या? ऐसे स्मार्ट का टैग देने वाला है क्या? सो ऐसा मतलब it's just fascinating how he looked out for her without anyone, including Big Boss, जिनके 150 कैमरा, उन्होंने कुछ उखाड़ नहीं पाए. उनको जितना समझ में आ रहा था कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो भी कुछ उखाड़ नहीं पाया. बस अभी वही चल रहा है, लंबा कार्यक्रम चल रहा है उनको सिडनाज उखाड़ने का, देखेंगे. बट फन टाइम्स. कितनी भी कॉपी इसके लिए रोज एक जेरोक्स कॉपी ले आते लेके आ रहे हैं, बाजार में नया मिल गया. बट जेरोक्स तो जेरोक्स होता है ना, वो असली नोट का काम नहीं करेगा असली ना. का मिलेगा. जेरोक्स यूज रहने दे करा बिग बॉस, रहने दे, नहीं होगा तेरे से, बैठ जा बाजू में कच्चा नींबू. दो. एनीवे गाइस, मुझे जाना पड़ेगा. हम 1 घंटे के लिए आने वाले थे, 2 घंटे के 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए. थैंक यू अमन लाइव करने के लिए. थैंक्स एवरीबॉडी. ये वीकेंड नहीं होगा, आई एम बिजी दिस वीकेंड. मैं भी नहीं हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं भी नहीं हूँ ये वीकेंड, लेकिन बट ऐसे ही कभी रहेंगे करेंगे. हाँ, ओके, वंस इन अ वाइल. या चलो, थैंक यू अमन. थैंक यू राधिका जी, स्नेहा जी, टेक केयर. थैंक यू. बाय अमन. थैंक यू. बाय स्नेहा. बाय. सो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने लाइव सुना. कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग एंजॉय किए. और यहाँ पे सभी लोग सुन रहे हैं, कंवल जी, शर्मिला जी, देवा जी, सोमिया जी. आप कहाँ बिजी हैं आजकल सोमिया जी, दिखती नहीं है. मैं तो नाइट लाइव में भी आने को रेडी हूँ, बट नाइट में कोई ज्वाइन नहीं करता है ज्यादा लोग, वरना मैं तो नाइट में भी लाइव करने को डेली रेडी हूँ. नाइट में पता नहीं स्पीकर ज्वाइन नहीं करते, शायद बिजी रहते हैं ऑफिस में इसीलिए, वरना तो मैं नाइट की लाइव भी करने को रेडी हूँ. क्या करूँ बताइए. सो बट आप लोग एंजॉय किए लाइव, दैट्स अमेजिंग. कंवल जी सुपर एंजॉय वन. संतोष सेवानी जी, मोइन जी, अमन जी, फर्स्ट टाइम आई केम
एंड एंजॉयड इट, वेरी नाइस। चांदी सोनी जी, सबीना बिस्ता जी। सौम्या जी आप कहाँ बिजी हैं आजकल, दिख नहीं रही, यूट्यूब पर भी नहीं आ रही हो, कहाँ हो, सुन पा रही हो मुझे? मीनाक्षी जी, शमीम जी, वेरी नाइस। शिल्पा गर्ग जी भी हैं अटलांटा से, क्या बात है। शर्मिला जी भी हैं नीदरलैंड से, वेरी नाइस। मीत जी भी हैं बम्बई से। रुबीना जी भी दिख रही हैं। रुबीना जी आपके में वो नहीं आता है ऐड करने वाला ऑप्शन, क्या लगाया है आपने? सौम्या जी आप कहाँ बिजी हैं? सीमा 4828, आप कौन सी वाली सीमा जी हैं? एक यूके से आती थी। पिया जी भी हैं, मीरा जी भी हैं, अमेजिंग। मगर यूट्यूब लाइव डेली होती है, ये बता दें हम आपको। यूट्यूब लाइव हमारी डेली होती है, वो मिस नहीं होती एक भी दिन। इंस्टा पे स्पीकर नहीं है, वरना इंस्टा लाइव भी मैं डेली करूं। अमन एक फ्रेंड को आना है लाइव में, सिन्नास फैन है, डिकोडिंग सुनते हैं, क्या नाम है उनका बताइए? रुबीना जी, अलका जी, मीरा जी, रक्षमा जी, वेरी नाइस। हाय विष्णा, आप भी आइए, ज्वाइन करिए विष्णा। सौम्या जी ने आंसर नहीं दिया। सौम्या जी आए। अमन आई हैव गॉट गेस्ट, हाँ 2 दिन से आप गायब हो ना, सो मैं मिस कर रहा था कमेंट आपके। आज तो बहुत मजा आया, आज तो रिकॉर्ड टूट गया। 270 लोग थे यूट्यूब लाइव पे आज, पता है 270 लोग आए थे, बड़े दिनों बाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खतरनाक लाइव किया यूट्यूब पे आज हमने। यूट्यूब लाइव सही चल रही है अपनी, आप सब लोगों के सपोर्ट से। यहाँ पे फौजिया, प्रिंसेस रिया, अलका जी, मैजिकल, शैली बिंद्रा दिख रही हैं। आप कहाँ से हैं शैली बिंद्रा जी? नरगिस गुल, किरण देसाई जी, रंजना जी भी हैं, वैशाली जी भी हैं, रिंकू जी भी हैं, इशाल, खदीजा, प्राची बरतार भी हैं, आसमा जी भी हैं, अवनी जी भी हैं। अवनी जी कैंटी कट से हैं, कैंटी कट से, यूएसए में, अगर मुझे याद है तो। नीरज भी हैं, अलसा जी भी हैं, पारस जी भी हैं, अमेजिंग। यस डिम्पल जी, सिंदर जी भी हैं, वेरी गुड। रुबीना जी भी हैं, मगर यहाँ पर आते कोई नहीं है। देखो मैंने बहुत लोगों को अभी रिक्वेस्ट भेजा, बट कोई नहीं ऐड हुआ, यही तो चक्कर है, इंस्टा पे ऐड नहीं होते लोग। कंवल जी को भी भेजा, कंवल जी भी नहीं ऐड हो रही। मीत जी को भी भेजा है, वो भी नहीं हो रही। सोमिया जी के गेस्ट हैं, रुबीना जी, मीरा जी, हेलो समीम जी। कोई तो आओ यार, कोई यूएसए से कोई आए। मीनाक्षी जी को ऐड करते हैं, पिया जी को ऐड करते हैं। रुबीना जी आप मोबाइल में सुना करिए लाइव, तब आपके में एडिंग का ऑप्शन आएगा। रुबीना नदीम जी, यूएसए से। आई एम ऑन माई मोबाइल। ओ, तो आपके में ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। रुबीना जी अपना अपडेट करिए इंस्टाग्राम, कैमरा वाला मोबाइल है आपका, अपडेट करिए इंस्टाग्राम अपने मोबाइल में आप। देवा जी भी नहीं आती हैं, दुबई से हैं, ये बहुत अच्छे पोस्ट करती हैं, कमेंट करती हैं देवा जी, ये भी नहीं आती हैं। कमेंट इन लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। फिर भी आपके में एडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। रुबीना जी चेंज करके देखिए आप मोबाइल,
और अपना इंस्टाग्राम अपडेट करना प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर, जो भी आप फोन यूज करती हैं उसमें। चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, ठीक है। अमन आप उन्हें गाइड करें, रिक्वेस्ट करें, फिर एक्सेप्ट कर लेना। क्या हम तो गाइड कर ही रहे हैं लोगों को, ऐड ही नहीं होता कोई। वरना तो अपने रात के लाइव भी चलेंगे। बाय मोइन जी, बाय शिवांगी जी, बाय बाय सोम्या जी, बाय कंवल जी, बाय मीरा जी, बाय डिम्पल जी। चलो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लाइव में। गुड नाइट, टेक केयर।